एपिसोड 1 नाइट स्टैंड। गोवा, इंडिया। रात का वक्त। गोवा के एक बहुत बड़े क्लब में इस वक्त पार्टी का माहौल बना हुआ था। वो गोवा का सबसे महंगा क्लब था और वहां पर ऑलमोस्ट जितने भी लोग थे सभी बड़े घराने के थे। वहीं एक लड़की बार काउंटर के पास खड़ी थी जिसने होटल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसकी डार्क ग्रे आईज चारों तरफ घूम रही थी और इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी उस लड़की के पास एक लड़की आए और उससे बोली, मोहब्बत, तुम्हें एक रूम सर्विस के लिए जाना है। ये सुनते ही मोहब्बत ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा और उससे बोली, अदिति, जाना जरूरी है क्या? मैं बहुत थक गई हूँ। अदिति मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, जाना पड़ेगा मोहब्बत, ये लास्ट है, उसके बाद तुम घर चली जाना, कोई टेंशन नहीं है, पर अभी जाना पड़ेगा। मोहब्बत गहरी सांस लेकर बोली, ओके फाइन, कौन सा रूम है? अदिति लिस्ट चेक करते हुए बोली, प्रेसिडेंशियल रूम है, वीआईपी रूम में, इसलिए तुम्हें भेज रही हूँ क्योंकि तुम्हारी रूम सर्विस बहुत फेमस है। अभी जाओ ओके। उसकी बात सुन मोहब्बत ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर वो वहां से चली गई। मोहब्बत ने रूम सर्विसिंग का सारा सामान उठाया और वो वीआईपी रूम की तरफ चली गई। कुछ पल में वो उस रूम में थी और चारों तरफ देख रही थी। इस वक्त वो पूरा रूम काफी ज्यादा बिखरा हुआ था। वो सारा सीन देख मोहब्बत खुद से ही बोली, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भूचाल आया था, क्या पता भूचाल आया भी हो। बोलते हुए उसने सिर हिला दिया और फिर वो सब कुछ साफ करने लगी। सारा सामान अपनी जगह पर रखते हुए मोहब्बत ड्रेसिंग टेबल के सामने पहुंची और उसने एक बार खुद को देखा। नी लेंथ तक व्हाइट एंड ब्लैक कलर की उस ड्रेस में मोहब्बत का फिगर काफी ज्यादा अच्छे से शो हो रहा था। मोहब्बत की नज़र अपने शर्ट के बैच पर लगे हुए नाम पर गई जिस पर लिखा था मोहब्बत कश्यप। उम्र 21 साल। देखने में मोहब्बत बेहद खूबसूरत थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई उसे एक बार देखे तो बस देखता ही रह जाए। उसकी डार्क ग्रे आईज उसकी खासियत थी। मोहब्बत खुद को ही देखने में बिजी थी कि अचानक उसकी नज़र वॉल पर लगे हुए क्लॉक पर गई और टाइम देखकर वो झट से बोली, शिट, लेट हो जाएगा, जल्दी जल्दी साफ कर मोहब्बत, टाइम नहीं है। बोलकर वो फिर से अपने काम पर लग गई। वहीं दूसरी तरफ नीचे वीआईपी एरिया में कुछ लोग बैठे हुए थे और उनमें से एक आदमी था जो एक सिंगल सोफे पर बैठा हुआ था और उसके हाथ पर एक गिलास था जिसमें ड्रिंक थी। उसके सामने दो आदमी बैठे हुए थे। उनमें से एक आदमी अचानक से बोला, मिस्टर राठौड़, होप यू एंजॉयड दिस पार्टी। उस आदमी की बात सुन सोफे पर बैठा हुआ आदमी हल्का सा मुस्कुरा दिया। जो इंसान सोफे पर बैठा हुआ था उसका नाम था विराग सिंह राठौड़। बिजनेस की दुनिया का जाना माना नाम, एक ऐसा नाम जिससे लोगों के अंदर खौफ था और लोगों के दिल में इज्जत भी थी। विराग सिंह राठौड़ प्रारंभ सिंह राठौड़ का पोता था, पर उसकी पहचान खुद की बनी थी। लोग आज के समय में विराज सिंह राठौड़ को उसके नाम से जानते थे, ना कि प्रारंभ सिंह राठौड़ के नाम से। 29 साल की उम्र में ही विराग ने अपना नाम एक ऐसे मुकाम पर खड़ा किया था कि कोई भी आसानी से उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता था। और आज एक प्रोजेक्ट की सक्सेस की खुशी में यहाँ पर एक पार्टी चल रही थी जिसमें विराग इनवाइटेड था। विराग अपनी ड्रिंक का एक सिप लेते हुए बोला, इंडीड मिस्टर खन्ना, ऐसी पार्टी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे होते हैं। बोलते हुए उसके फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी और उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई। विराग लगातार ड्रिंक पर ड्रिंक किया जा रहा था। अचानक उसका फ़ोन बजा और उसके फ़ोन पर एक नाम फ्लैश हुआ। उसे नाम को देखते ही उसकी आंखें बेहद सर्द हो गई और उसने कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद विराग लगातार ड्रिंक पर ड्रिंक करने लगा। करीब 20 गिलास खाली करने के बाद उसे नशा चढ़ने लगा था। विराग अचानक से बोला, आई एम गोइंग टू माई रूम, हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया। विराग ऊपर वाले फ्लोर पर अपने वीआईपी रूम में गया और वहाँ जाते ही उसने गेट बंद कर दिया। इस वक्त विराग पूरी तरह नशे में धुत था और उसके सिर में भी हल्का हल्का दर्द हो रहा था। वही मोहब्बत जो इस वक्त वॉशरूम में थी और सारी क्लीनिंग कर रही थी, उसे बाहर से कुछ आवाज आई। मोहब्बत खुद से ही बोली, अब कौन आ गया यहाँ पर? बोलकर वो वॉशरूम का गेट खोलने के लिए आगे बढ़ी। उसने गेट खोलने के लिए नॉब घुमाई पर वो गेट नहीं खुला। उसने फिर से नॉब घुमाई पर गेट खुल नहीं रहा था। मोहब्बत धीरे से बोली, कहीं गेट जाम तो नहीं हो गया? बोलते हुए वो गेट खोलने की कोशिश कर रही थी पर गेट नहीं खुल रहा था क्योंकि वो गेट सच में जैम हो चुका था। अब मोहब्बत पैनिक करने लगी थी। वो गेट खटखटाते हुए बोली, कोई है? कोई है बाहर? प्लीज हेल्प मी आउट, ये गेट अंदर से नहीं खुल रहा, शायद बाहर से खुल जाए, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज कोई है, लिसन। बोलते हुए वो लगातार गेट खटखटा रही थी। तभी अचानक से गेट खुला।
मोहब्बत की नज़र अपने सामने खड़े इंसान पर गई और वो 2 कदम पीछे हो गई। इस वक्त मोहब्बत के सामने विराग खड़ा था, जो शर्टलेस था और वो उसे ही देख रहा था। नशे में होने की वजह से विराग की आंखें हल्की लाल थीं। मोहब्बत विराग को देखते हुए उससे बोली, सर, आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, बट ये वॉशरूम का डोर अंदर से लॉक हो गया था। वो मैं बहुत ज्यादा। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि विराग ने उसकी बाह पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। मोहब्बत हैरानी से उसे देखने लगी। विराग मोहब्बत के चेहरे पर झुककर उससे बोला, इट्स ओके बट इट्स नॉट ओके शुगर। इतना बोलकर उसने मोहब्बत को वॉल से लगा दिया और उसके बेहद करीब आ गया। मोहब्बत धीरे से बोली, सर, व्हाट आर यू। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि विराग ने उसके होठों को कैप्चर कर लिया और वो उसे धीरे धीरे किस करने लगा। विराग के इस एक्शन पर मोहब्बत बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी, पर वो भी अचानक ही धीरे धीरे उसे किस बैक करने लगी। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और किस करते हुए विराग मोहब्बत का गाल सहला रहा था। थोड़ी देर बाद उसने मोहब्बत के होठों को छोड़ा और लंबी सांस लेते हुए उसे देखने लगा। अचानक से मोहब्बत को होश आया कि वो क्या कर रही थी और वो विराग को देखते हुए उससे बोली, सर, दिस इज रॉन्ग, लिसन टू मी, आप नशे में हैं आप कुछ। विराग बीच में ही बोला, आई वॉन्ट यू राइट नाउ शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत के दिमाग में कुछ झलकियां आने लगी। किसी के कहे यही शब्द, आई वॉन्ट यू बनी। मोहब्बत खुद को संभालते हुए बोली, आई एम नॉट योर शुगर सर, यू आर मिस्टेकिंग मी, प्लीज लिसन। इससे आगे वो कुछ बोलती कि विराग ने उसके होठों पर उंगली रख दी और वो धीरे से बोली, रिलैक्स शुगर एंड यू आर शुगर। इसके आगे और कुछ भी नहीं, एंड नाउ आई वॉन्ट यू। इतना बोलकर उसने मोहब्बत को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया और बेड की तरफ बढ़ गया। विराग ने मोहब्बत को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। मोहब्बत को इस कदर अपने करीब देख मोहब्बत के दिमाग में किसी का चेहरा बार बार आ रहा था। तभी विराग ने उसके कंधे को अपने होंठों से छू लिया। मोहब्बत एकदम से होश में आए और अब वो खुद विराग को नहीं रोक पा रही थी। मोहब्बत को पता था कि ये गलत है। वो जिसके साथ ये सब कर रही है वो उसे जानती तक नहीं थी, लेकिन विराग की बाहों में वो खुद अपना होश खोती जा रही थी। अगर विराग को वो चाहिए थी तो इस वक्त मोहब्बत को भी विराग चाहिए था। विराग मोहब्बत के ऊपर झुका और फिर से उसने उसके होठों को कैप्चर कर लिया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में खोते जा रहे थे। वही विराग का फोन जो नाइट स्टैंड पर रखा हुआ था वो लगातार बज रहा था। दोनों ही इस बात से अनजान थे कि वो दोनों क्या कर रहे थे, पर जो भी कर रहे थे उसका अंजाम उन दोनों को भुगतना था। अगली सुबह करवट बदलते हुए अचानक ही विराग की आंखें खुली और उसने कुछ पल सामने वॉल क्लॉक को देखा और फिर अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। विराग खुद से बोला, मैं यहाँ कैसे आया। बोलते हुए वो उठकर बैठा और तभी अचानक उसकी नज़र अपने बगल में लेटी हुई एक लड़की पर गई जिसके ऊपर ब्लैंकेट डली हुई थी और उसके बालों की वजह से उसका चेहरा कवर था। मोहब्बत को वैसे देखते ही देखते विराग को कल रात की सारी बातें याद आने लगी और सब याद आते ही उसने गहरी सांस ली। इस वक्त भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो धीरे से बोला, ओ नो, व्हाट डिड आई डू। बोलकर विराग बेड से खड़ा हो गया और उसने अपने कपड़े पहने। कपड़े पहनने के बाद विराग ने अपना फ़ोन उठाया और देखा कि उसे 50 मिस्ड कॉल थे। उन सारे मिस्ड कॉल्स को देखने के बाद विराग ने एक नज़र मोहब्बत को देखा। उसने अभी तक मोहब्बत का चेहरा नहीं देखा था। मोहब्बत को देखते हुए विराग बेहद धीमी मगर सर्द आवाज में बोला, यू आर जस्ट अ मिस्टेक। बोलकर उसने अपना वॉलेट और ब्लेजर उठाया और तुरंत वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद मोहब्बत की आंखें खुली और आंखें खुलती ही वो झट से उठकर बैठ गई। उसकी नज़रें चारों तरफ घूम रही थी और वो देख रही थी कि कहीं विराग वहां पर नहीं था। वो तो कब का जा चुका था। कल रात की सारी बातें याद आते ही मोहब्बत ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और धीरे से बोली, ये क्या किया मैंने। आई जस्ट डिड अ वन नाइट स्टैंड। वो भी किसके साथ किया मुझे ये भी नहीं पता। क्या सोचकर मैंने ये हरकत की। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थी। कल रात को वो अपने होश खो बैठी थी, पर अभी उसे अच्छे से समझ में आ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। मोहब्बत ये सब सोच ही रही थी कि दरवाज पर खटखट हुई। आवाज सुनते ही मोहब्बत को होश आया और वो झट से बेड से उठने वाली थी कि तभी उसे अपने लोअर एब्डोमेन में तेज दर्द महसूस हुआ और वो वापस बेड पर बैठ गई। उसे अब रोने का मन कर रहा था और इसी वजह से उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे थे। तभी बाहर से आवाज आई, मोहब्बत तू अंदर है क्या? प्लीज अगर अंदर है तो दरवाजा खोल। ये सुनते ही मोहब्बत और जोर से रोने लगे क्योंकि बाहर अदिति खड़ी थी। वही अंदर से रोने की आवाज सुन अदिति ने झट से स्पेयर की निकाली और गेट खोलकर वो अंदर गई। अंदर जाते ही उसके कदम रुक गए क्योंकि मोहब्बत इस वक्त बेड पर ब्लैंकेट में खुद को रैप किए हुए बैठी हुई थी और वो बुरी तरह रो रही थी।
अदिति झट से मोहब्बत के पास गई और उसके पास वो बैठकर उससे बोली, मोहब्बत क्या हुआ था कल रात तेरे साथ? मैं पूरी रात तेरा वेट करती रही पर कुछ पता नहीं चला। बाद में मुझे याद आया कि तू यहाँ पर आई थी। किसी ने कुछ किया तेरे साथ? कहीं इस रूम में जो था वो इंसान? मोहब्बत बीच में बोली, नहीं, किसी ने जबरदस्ती नहीं की मेरे साथ अदिति। मैं इतना बोलते ही वो रुक गई और दूसरी तरफ देखने लगी। अदिति मोहब्बत के कंधे पर हाथ रखकर उससे बोली, तू क्या मोहब्बत? पूरी बात बता मुझे प्लीज। मोहब्बत रोते हुए धीरे से बोली, आई गॉट फिजिकल विद समवन। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, तब मैं अपने होश में नहीं थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, वो रुका नहीं, फिर मैं भी उसका साथ देने लगी। मुझे नहीं करना चाहिए, स्टिल मैं कर बैठी। पता नहीं क्यों। बोलते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया और लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। अदिति कुछ बोलने वाली थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल पिक किया और दूसरी तरफ की बात सुन वो मोहब्बत को देखते हुए धीरे से बोली, मोहब्बत शी नीड्स यू। ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। किसे जरूरत है मोहब्बत की? जानने के लिए पढ़ते रहिए। एपिसोड 2, विराग, यू आर माई हस्बैंड, गोवा, इंडिया। मोहब्बत के साथ एक रात बिताने के बाद विराग उसे छोड़कर वहां से चला गया था। वही मोहब्बत को अपनी इस हरकत पर अफसोस हो रहा था। इस वक्त वो कैब में थी और अदिति उसके साथ ही थी। मोहब्बत टाइम चेक करते हुए बोली, अदिति टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना होगा। पता नहीं मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर गई। इन फालतू की चीज़ों में उन्हें कैसे भूल गई। बोलते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। अदिति मोहब्बत के कंधे पर हाथ रखकर उससे बोली, रिलैक्स मोहब्बत, कुछ भी नहीं होगा, ओके, सब ठीक होगा। तूने गलती नहीं की है, इट्स ओके, रिलैक्स। मोहब्बत ने एक नज़र अदिति को देखा और फिर वो कैब से बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद कैब हॉस्पिटल के बाहर रुकी और मोहब्बत तुरंत कैब से उतरकर हॉस्पिटल के अंदर चली गई। हॉस्पिटल के अंदर जाते ही मोहब्बत सीधे एक वार्ड के पास गई और अंदर जाकर उसकी नज़र बेड पर लेटी हुई एक लेडी पर गई जिनके हाथ पर आईवी कनेक्ट थी और इस वक्त उनकी आंखें बंद थीं। मोहब्बत धीरे से आगे गई और स्टूल पर बैठकर बोली, सॉरी मम्मा, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया, आई एम रियली सॉरी। बोलते हुए उसने उस लेडी का हाथ थामा और फिर उसके हाथ पर किस किया। मोहब्बत एकटक उस लेडी को देख रही थी कि तभी वहां पर एक और लेडी आई जिसकी उम्र करीब 65 साल की थी। मोहब्बत ने उन्हें देखा और उससे बोली, नानी, डॉक्टर ने क्या बोला? वो 65 साल की लेडी हरप्रीत कश्यप थी और जो लेडी इस वक्त हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी वो मोहब्बत की मां मालिनी कश्यप थी। हरप्रीत मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, मोहब्बत मेरे बताने से अच्छा है बेटा, तुम खुद जाकर डॉक्टर से एक बार बात कर लो। चिंता मत करो, मालिनी के साथ मैं हूँ। वैसे भी वो 2-3 घंटे बाद ही उठने वाली है। हरप्रीत की बात सुन मोहब्बत ने हाँ में सिर हिलाया और फिर मालिनी के फोरहेड पर किस करके वहां से चली गई। मोहब्बत इस वक्त डॉक्टर के केबिन में उसके सामने बैठी हुई थी। वही डॉक्टर मालिनी की एक रिपोर्ट स्टडी कर रहे थे। मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, डॉक्टर, इज एवरीथिंग ऑल राइट? डॉक्टर ने मोहब्बत को देखा और उससे बोला, नथिंग इज राइट मोहब्बत, मालिनी की कंडीशन बिगड़ती ही जा रही है। मैंने कहा था ना तुम्हें, हमें सर्जरी करनी होगी। हम सर्जरी को ज़्यादा देर तक पोस्टपोन नहीं कर सकते। दवाइयों के थ्रू उनकी सर्वाइवल में हेल्प जरूर मिल रही है पर सर्जरी नीडेड है उनकी ज़िंदगी के लिए। मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, तो मतलब अभी ठीक तो है ना? आई मीन ऐसा तो नहीं है कि हमें अभी के अभी सर्जरी करनी होगी? और डॉक्टर बीच में ही बोले, रिलैक्स मोहब्बत, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम डाउन। अगर तुम पैनिक करोगी तो तुम्हारे फैमिली को कौन संभालेगा? ये सुनते ही मोहब्बत ने खुद को शांत किया और फिर डॉक्टर को देखने लगी। डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोले, मालिनी का ब्रेन ट्यूमर 3rd स्टेज पर आने लगा है। 2nd स्टेज क्रॉस होने के बाद से ही प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और खतरा भी बढ़ता जाता है। सर्जरी में डिले होना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें 15 दिन का टाइम दे सकता हूँ। 15 दिन के अंदर अगर तुम पैसे कलेक्ट कर लो तो हम 16वें दिन ही सर्जरी कर लेंगे। और तुम्हें पता है ना, अमाउंट 10 लाख का है। मोहब्बत धीरे से बोली, डॉक्टर यही तो बात है, अमाउंट इतना है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोलते हुए उसने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। डॉक्टर कुछ पल रुककर बोले, मोहब्बत तुम अच्छे से जानती हो कि ये अमाउंट तुम्हें अरेंज करना पड़ेगा। मैं चाह कर भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि सर्जरी की मेडिसिन से लेकर हर चीज़ में खर्चा है। हॉस्पिटल पॉलिसीज़ ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 1 लाख तक का डिस्काउंट देने का सोच सकती है पर उससे ज़्यादा तुम्हें 9 लाख तो कलेक्ट करने ही पड़ेंगे और देने पड़ेंगे।
मोहब्बत ने अपनी आंखें खोली और फिर कुछ सोचते हुए बोली, डोंट वरी डॉक्टर, 15 दिन है ना, मैं कुछ जरूर करूंगी, तब तक आप मम्मा की मेडिसिन में कोई कमी मत रखना। मैं नहीं चाहती कि उनकी मेडिसिन में कोई भी कसर रहे, मेडिसिन के पैसे मैं अरेंज कर लूंगी, ओके। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर हाँ में सिर हिलाकर बोले, नो प्रॉब्लम मोहब्बत, तुम पैसे कलेक्ट करो, मेडिसिन की कमी मैं अपनी तरफ से भी नहीं रहने दूंगा। ये सुन मोहब्बत हल्का सा मुस्कुराई और फिर वहां से चली गई। डॉक्टर के केबिन से निकलकर मोहब्बत वापस मालिनी के वार्ड में गई और उसने देखा कि हरप्रीत इस वक्त सोफे पर बैठी हुई थी और फ्रूट्स काट रही थी। मोहब्बत गहरी सांस लेकर अंदर गई और हरप्रीत को देखते हुए उससे बोली, नानी मैंने कितनी बार कहा है आपसे कि आप फ्रूट वगैरह मत कट किया करो, गलती से कहीं आपने अपना हाथ काट लिया तो। बोलते हुए वो हरप्रीत के पास सोफे पर बैठ गई और उसने हरप्रीत के हाथ से चाकू ले लिया। हरप्रीत ने मोहब्बत को देखा और उससे बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ बल्कि तुम मेरी बच्ची की बच्ची हो, समझ गई, इसलिए मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है। बोलकर उन्होंने फिर से मोहब्बत के हाथ से चाकू ले लिया और फ्रूट्स कट करने लगी। मोहब्बत कुछ पल रुकी और फिर उसने हरप्रीत के कंधे पर सिर रख लिया। हरप्रीत धीरे से बोली, डॉक्टर से बात हो गई ना? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत मालिनी को देखते हुए उनसे बोली, हो गई बात, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख तक छूट दी जा सकती है, पर 9 लाख तो अरेंज करने पड़ेंगे। नानी कैसे करूं मैं, मेरी जब से मैं सिर्फ मेडिसिन के खर्च उठा पा रही हूं और कहां से लाऊं 9 लाख। 15 दिन का टाइम है, कुछ तो करना पड़ेगा। बोलते हुए वो कुछ सोचने लगी। हरप्रीत कुछ पल रुककर बोली, सब सही हो जाएगा बेटा। मोहब्बत अचानक से बोली, नानी क्या मैं एक बार उनसे? हरप्रीत बीच में ही बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे मेरी बेटी की मौत एक पल को मंजूर हो जाए पर उस इंसान की मदद नहीं। हरप्रीत की बात सुन मोहब्बत बस उन्हें देखती रह गई। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में विराग इस वक्त एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर अपनी कार में बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और कोई बता नहीं सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो अपनी सोच में था कि तभी फिर से उसका फोन बजा। उसने एक नज़र अपने फोन को देखा और फिर कार से उतरकर सीधे बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद विराग सबसे टॉप फ्लोर पर अपने पेंट हाउस के सामने खड़ा था। उसने डोर बेल बजाए और उसके डोर बेल बजाने के 1 मिनट के अंदर ही गेट खुला। विराग ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा जो इस वक्त उसे गुस्से में देख रही थी। विराग अंदर गया और उससे बोला, आई नो मैंने तुम्हारे कॉल पिकअप नहीं किया, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि एक बार कॉल पिक ना करने पर तुम मुझे बार बार कॉल करो। तापसी। तापसी विराग को देखते हुए उससे बोली, एक बार कॉल पिक नहीं किया तो दोबारा ना करूं? क्यों ना करूं? विराग, यू आर माई हस्बैंड, अपने हस्बैंड को कॉल करना गलत नहीं है। मुझे टेंशन हो रही थी तो मेरा कॉल पिक नहीं करते। आई नो हमारी लड़ाई हुई थी, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम मेरा कॉल पिक करना बंद कर दो। विराग अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर उससे बोला, लिसन तापसी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब कोई मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, और मुझे ये भी नहीं पसंद जब कोई फालतू का मेलोड्रामा क्रिएट करे। उद्धरण चिन्ह। सो डोंट क्रिएट एनी मेलोड्रामा। मैं गुस्से में था, अभी भी गुस्से में हूँ, मुझे बात नहीं करनी। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। तापसी खुद से ही बोली, सीरियसली, लड़ाई हुई थी तो गुस्सा तो मुझे भी होना चाहिए। मैं मान गई और इसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। गॉड, इतना एटीट्यूड क्यों है इसमें? बोलते हुए उसने सिर हिला दिया और फिर वो भी बेडरूम की तरफ बढ़ गई। विराग इस वक्त शावर के नीचे खड़ा था और वो शर्टलेस था। उसने अपने दोनों हाथ सामने वॉल पर रखे हुए थे, उसकी आंखें बंद थी। उसकी आंखों के सामने बार बार मोहब्बत के साथ बिताए हुए पल आ रहे थे। उसने नशे में गलती जरूर की थी और उसे अपनी गलती का एहसास भी था। उसे मोहब्बत के साथ बिताए रात का हर पल याद था। विराग सारी चीज सोच रहा था कि तभी बाहर से तापसी की आवाज आई, विराग तुम अंदर हो? आई नो तुम अंदर हो, अपना गुस्सा शांत करके ही बाहर आना प्लीज। ये सुनते ही विराग ने अपनी आंखें खोली और फिर उसने गहरी सांस ली। कुछ पल रुककर विराग धीरे से बोला, तुम्हें धोखा दिया है मैंने तापसी। नहीं देना चाहता था पर फिर भी दे दिया। आई डोंट नो कैसे हो गया मुझसे। इस 6 महीने की शादी में मैंने किसी दूसरी लड़की की तरफ देखा नहीं था, बट नाउ आई जस्ट चीटेड ऑन यू। वो लड़की जो भी थी, आई जस्ट हेट हर। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए विराग ने वॉल पर एक पांच मारा और फिर से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद विराग वॉशरूम से बाहर निकल तापसी को ढूंढते हुए किचन में गया। उसने देखा कि तापसी इस वक्त कुछ बना रही थी। विराग तापसी को देखते हुए उससे बोला, आई टोल्ड यू तापसी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, इन सब कामों के लिए सर्वेंट है।
ये सुनते ही तापसी ने विराग को देखा और उससे बोली, बट आई लाइक दिस। मुझे सब करना अच्छा लगता है। और तुम मुझे बताओ, तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ? विराग उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, मेरा गुस्सा शांत हो गया। बोलते हुए उसने तापसी को पीछे से हग कर लिया। तापसी मुस्कुराते हुए बोली, वेरी गुड। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए ही खाना बना रही थी। बाय द वे, तुम्हारी गोवा की पार्टी कैसी रही? ये सुनते ही विराग की आंखों के सामने फिर से मोहब्बत के साथ बिताए पल आ गए। वो तापसी से अलग हुआ और उससे बोला, दैट वाज गुड। बोलकर वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद तापसी उसके पास आकर बैठी और उससे बोली, विराग, यू आर लुकिंग सो लॉस्ट। अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। आई नो हमारी शादी लव मैरिज नहीं है, जस्ट हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे तो हमने शादी की। बट आई एम योर फ्रेंड, राइट? तुम मुझे अपनी दिल की बातें बता सकते हो। विराग ने तापसी को देखा और कुछ पल रुक कर बोला, नथिंग, ऐसी कोई बात नहीं है तापसी जो मैं तुमसे छुपाऊं, और अगर होगी तो तुम्हें पता चल ही जाएगी। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर खाना खाने लगा। दोनों शांति से अपना खाना खा रहे थे। तभी विराग का फोन बजा। उसने कॉल पिक किया और दूसरी तरफ से उसका असिस्टेंट अर्जुन उससे बोला, सर, आज प्रारंभ सर ऑफिस आए हुए हैं और वो आपका वेट कर रहे हैं। ये सुनते ही विराग की आंखें बेहद सर्द हो गई और वो बोला, अर्जुन, उन्हें आने की परमिशन किसने दी? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन कुछ पल रुककर बोला, सर, आप जानते हैं कि मैं प्रारंभ सर को नहीं रोक सकता। उनके आगे किसी की भी नहीं चलती। विराग गहरी सांस लेकर बोला, फॉर गॉड सके, आई एम योर बॉस। वो मेरे ग्रैंडफादर है, तुम्हारे बॉस नहीं। तुम्हारा बॉस मैं हूँ। ये बात क्यों भूल जाते हो तुम? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन झट से बोला, आई एम सॉरी सर, मैं जानता हूँ कि आप मेरे बॉस हैं, पर प्रारंभ सर को नहीं रोक सकता था मैं। वो काफी गुस्से में लग रहे थे। प्लीज आप जल्दी से ऑफिस आ जाए। विराग धीरे से बोला, गो टू हेल। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और फिर चेयर से खड़ा हो गया। तापसी भी खड़ी हुई और विराग को देखते हुए उससे बोली, दादू ऑफिस में हैं? विराग बिना किसी भाव के बोला, ऑफ कोर्स, मैं जहां पर शांति से रहूं वहां पर तूफान लाने का काम मेरे ग्रैंडफादर का ही तो है। दादू मेरी जिंदगी में तूफान लाए बिना नहीं रह सकते। बोलकर उसने एक नज़र तापसी को देखा और फिर अपना जैकेट उठाकर तुरंत वहां से निकल गया। क्या विराग खोल देगा तापसी के आगे उस रात का राज? एपिसोड 3, विराग सिंह राठौर हैज ए स्टैंडर्ड। मुंबई, इंडिया। अर्जुन की कॉल आने के बाद विराग बेहद गुस्से में अपने पेंट हाउस से ऑफिस के लिए निकल गया था। थोड़ी देर बाद विराग अपने ऑफिस पहुंचा और कार से निकलकर वो सीधे अपने ऑफिस में गया। अपने केबिन में पहुंचते ही विराग की नज़र चेयर पर बैठे हुए प्रारंभ सिंह राठौर पर गई, जो कि उसके ग्रैंडफादर थे और राठौर इंडस्ट्रीज की नींव रखने वाले भी थे। विराग प्रारंभ को देखते हुए उससे बोला, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं दादू? मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे आपके इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, ना अपने ऑफिस में ना अपनी जिंदगी में, तो फिर आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ विराग को देखते हुए बिना किसी भाव के बोले, इंटरफेरेंस तुम्हें नहीं चाहिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। विराग, मत भूलो कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। रही बात मेरे यहाँ आने की, तो कुछ खास बात करनी है तुमसे। उद्धरण चिन्ह। विराग अपने दोनों हाथ अपने पॉकेट में डालकर उनसे बोला, क्या बात करनी है आपको मुझसे दादू? आई एम लिसनिंग, बोलिए। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ कुछ पल रुककर बोले, तुम्हारी सो कोल्ड वाइफ तापसी से डाइवोर्स लेना होगा तुम्हें। ये सुनते ही विराग ने गहरी सांस ली और फिर प्रारंभ को घूरने लगा। प्रारंभ बेफिक्री अंदाज में बोले, डोंट गिव मी दैट लुक्स विराग। पोते हो तुम मेरे, तुम्हारी परवाह है मुझे, और वो तापसी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है विराग। विराग प्रारंभ को घूरते हुए उससे बोला, दादू, शी इज माई वाइफ। 6 महीने हो चुके हैं हमारी शादी को और मैं उसके साथ खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी लाइफ में। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ चेयर से खड़े होते हुए उससे बोले, बट दिस इज नॉट लव विराग। तापसी के साथ जो तुमने शादी की है वो एक अरेंजमेंट है। उद्धरण चिन्ह। विराग कुछ पल रुककर बोला, ऑफ कोर्स दादू, अरेंजमेंट है। तापसी मेरी कॉलेज स्वीटहार्ट थी और मैंने उससे इसीलिए शादी की है क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में प्यार मोहब्बत जैसी घटिया चीज़ नहीं चाहिए। आई एम हैप्पी विद हर, वो मुझे सेटिस्फाई करती है, मेरी नीड्स को पूरा करती है। सबसे बड़ी बात, शी इज़ वेरी गुड एज माई वाइफ। मुझे जो अपनी वाइफ में क्वालिटी चाहिए वो उसमें है, उसके पास स्टैंडर्ड है जो हर किसी के पास नहीं होते। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ अचानक से बोले, रियली, उसके पास स्टैंडर्ड जरूर है, बट व्हाट अबाउट माय? मुझे मेरा वारिस चाहिए विराग, राठौर खानदान का वारिस चाहिए मुझे, वो है उसके पास। उद्धरण चिन्ह। विराग धीरे से बोला,
दादू आई एम नॉट रेडी और तापसी के साथ मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। बोलते हुए वो प्रारंभ को देख रहा था। प्रारंभ हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा विराग। 10 दिन दे रहा हूं मैं तुम्हें, जो सोचना है जो करना है करो। मुझे पता है तुम्हारे पास पावर बहुत है, पर ये मत भूलो कि तुमसे बड़ा पावर वाला इंसान इस वक्त मैं हूँ। रिश्ते में भी बड़ा हूँ और पावर्स में भी। 10 दिन मैंने तुम्हें किस लिए दी है तुम्हें आइडिया है? बोलकर वो कुछ पल के लिए रुक गए। प्रारंभ कुछ पल रुककर फिर से बोले, यू नो विराग, मैं बेवजह उंगली नहीं उठाता। अगर मुझे तापसी से प्रॉब्लम है तो कोई रीजन तो जरूर है और ये तुम्हें समझ जाना चाहिए। बोलकर वो वहां से निकल गए। प्रारंभ के जाते ही विराग ने टेबल पर रखा पेपरवेट उठाकर फ्लोर पर फेंका। तभी वहां पर अर्जुन आया और उससे बोला, सर आर यू फाइन? उद्धरण चिन्ह। विराग ने अर्जुन को देखा और उससे बोला, अगली बार से मुझे मिस्टर प्रारंभ सिंह राठौड़ इस ऑफिस में नहीं दिखने चाहिए, नाउ गेट लॉस्ट। ये सुनते ही अर्जुन तुरंत वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ गोवा में मालिनी उठ चुकी थी और इस वक्त मोहब्बत उसके साथ ही बैठी हुई थी। हरप्रीत भी वहीं पर थी। वो तीनों आपस में ही बातें कर रही थी। मालिनी मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, डॉक्टर ने क्या बोला तुमसे? तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं मोहब्बत। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, कुछ खास नहीं बोला डॉक्टर ने मम्मा। जो बोला है वो बातें आप जानकर क्या ही करेगी। अब बस आप ठीक होने पर फोकस करें क्योंकि आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, बहुत जल्द आपकी सर्जरी होगी। उद्धरण चिन्ह। मालिनी धीरे से बोली, बहुत जल्द? पैसे अरेंज हो गए? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत मुस्कुराते हुए बोली, बेशक अरेंज हो गए और थोड़े बहुत बचे हैं वो हो जाएंगे। अब आप इतनी टेंशन मत लीजिए। बोलकर उसने मालिनी को दलिया खिलाना शुरू कर दिया। मालिनी कुछ पल रुक कर बोली, काश उसने तुम्हें एक्सेप्ट किया होता तो आज तुम्हें इतना परेशान नहीं होना पड़ता। ये सुनते ही मोहब्बत कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई। मोहब्बत ने मालिनी को देखा और उससे बोली, मम्मा जो हमारे नहीं है वो नहीं है, हम उनके बारे में सोचकर क्या ही करेंगे। मैं हूं ना आपके पास, तो आप और किसी चीज के ऊपर ध्यान मत दीजिए। नानी और मैं हमेशा आप दोनों के साथ है और उसके अलावा हमें किसी की जरूरत नहीं है। बोलते हुए वो हल्का सा मुस्कुरा दी। उसकी स्माइल देख मालिनी के फेस पर भी स्माइल आ गई थी। कुछ दिनों बाद, दिन का वक्त। प्रारंभ सिंह राठौड़ मेंशन में अकेले रहते थे क्योंकि विराग अपने पेंट हाउस में रहता था। जब से तापसी और विराग ने शादी की थी तब से विराग और प्रारंभ के बीच कई प्रॉब्लम्स आई थी जिस वजह से वो दोनों अलग रहते थे। विराग के माँ बाप नहीं थे, उसे प्रारंभ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था और अब दोनों के बीच ही प्रॉब्लम थी तो अब दोनों ही अकेले से थे। प्रारंभ इस वक्त अपने स्टडी रूम में थे और वो एक फाइल स्टडी कर रहे थे। तभी वहां पर उनका असिस्टेंट राघव आया और उनसे बोला, सर एक बात पता चली है। प्रारंभ ने राघव को देखा और उससे बोले, क्या बात पता चली है? राघव तुम इतने सीरियस लग रहे हो। उद्धरण चिन्ह। राघव कुछ पल रुककर बोला, प्रारंभ सर, विराग सर ने हमारे गोवा वाले क्लब में कुछ दिन पहले पार्टी अटेंड की थी और उसी रात वो किसी लड़की के साथ पूरी रात एक रूम में थे। वो क्लब हमारा था, इसीलिए ये न्यूज़ मुझे खुद मैनेजर ने बताई है। जो लड़की उनके साथ थी वो क्लब सर्विस के लिए काम करती है। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ कुछ सोचते हुए बोले, लड़की? सीसीटीवी फुटेज रेडी करो और गोवा की टिकट भी निकालो। फुटेज देखने के बाद ही मैं गोवा के लिए निकलूंगा। बोलते हुए वो कुछ सोच रहे थे। राघव हाँ में सर हिला कर बोला, ऑक्सर एज यू विश, और वहां से चला गया। प्रारंभ की नज़र वॉल पर लगी हुई अपनी और विराट की फोटो पर गई। वो विराट की ग्रेजुएशन की फोटो थी जिसमें उसे उसका सर्टिफिकेट मिल रहा था और प्रारंभ उसके साथ थे। प्रारंभ उस फोटो को देखते हुए धीरे से बोले, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी हरकतें सब मेरे ऊपर है, पर तुमसे एक कदम आगे रहूंगा मैं क्योंकि खून तुम मेरा हो। बोलते हुए उनके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। वही राठौर इंडस्ट्रीज में विराग इस वक्त अपने केबिन में था और कुछ काम कर रहा था। प्रारंभ से बात करने के बाद से ही उसका मूड ठीक नहीं था। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। विराग बिना किसी भाव के बोला, कम इन। उसके कहते ही एक लड़की अंदर आई जिसने काफी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। उस लड़की के साथ अर्जुन भी था। वो लड़की विराग के टेबल के सामने जाकर रुकी और उससे बोली, हेलो विराग सर। ये सुनते ही विराग ने सिर उठाकर उस लड़की को देखा और बिना किसी भाव के बोला, यस। तभी अर्जुन विराग से बोला, सुशीस लारा, ये हमारी ब्रांड की मॉडलिंग के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है। आपसे फिजिकली इंटरव्यू बाकी था, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेलिटी पूरी कर ली जाएगी। ओवर टू यू सर। बोलकर अर्जुन वहां से चला गया। लारा हल्का सा मुस्कुराकर अपनी हस्की वॉइस में धीरे से बोली, यस सर, यू कैन टेक माई
फिजिकल इंटरव्यू, बोलते हुए लारा चेयर पर बैठ गई। बैठते ही उसने अपने पैर से विराग के पैर को जानबूझकर टच किया। विराग उसके बोलने और टच करने का मतलब समझ चुका था। कुछ पल सोचकर वो अचानक से बोला, What do you think? Who are you? Who am I? बोलते हुए वो अपनी चेयर पर लीन हो गया और लारा को अपनी सर्द नजरों से देखने लगा। लारा कुछ पल रुककर बोली, सर आई एम अ मॉडल एंड यू आर माई बॉस। बोलते हुए वो काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी क्योंकि विराग की नजरें उसे नर्वस कर रही थी। विराग बिना कुछ बोले अपनी चेयर से खड़ा हुआ और लारा की तरफ बढ़ गया। वहीं विराग को अपनी तरफ आता देख लारा झट से खड़ी हो गई, उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। विराग उस लड़की के सामने आकर रुका और उससे बोला, आई एम योर बॉस एंड यू आर जस्ट अ लिटिल मॉडल। जो मुझे सेड्यूस करने की हिम्मत कर रही है, वो भी महज एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बोलते हुए विराग लड़की के हाथ पर उंगली फेरने लगा। लारा धीरे से बोली, वेल आई कैन डू एनीथिंग टू गेट दिस प्रोजेक्ट। बोलते हुए वो विराग के बेहद करीब आ चुकी थी। विराग अभी भी बिना किसी रिएक्शन के खड़ा था और लारा को देख रहा था। वहीं विराग का रिएक्शन ना पाकर लारा की हिम्मत और बढ़ चुकी थी। वो आगे बढ़कर विराग के होठों को टच करने वाली थी कि तभी विराग ने उसके बालों को मुट्ठी में भरा और उसे खींचते हुए खुद से अलग करके जोर से धक्का दिया। लारा सीधे फ्लोर पर गिरी और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। विराग लारा को देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, विराग सिंह राठौर हैज अ स्टैंडर्ड। उसे क्रॉस करके कोई भी ऐसी वैसी लड़की मेरे करीब आएगी तो मुझे गुस्सा आएगा और मुझे मेरा खुद का गुस्सा नहीं पसंद। बोलते हुए वो लारा को बुरी तरह घूर रहा था। वही उसकी बातें सुन लारा की आंखों में अब तक आंसू आ चुके थे। तभी विराग चिल्लाते हुए बोला, अर्जुन। उसके कहते ही अर्जुन झट से अंदर आया और उससे बोला, यस सर। विराग बिना अर्जुन को देखे उससे बोला, टेक दिस शिट आउट ऑफ हियर। बोलकर वो अपनी चेयर की तरफ बढ़ गया। वहीं अर्जुन ने उस लड़की को खड़े होने का इशारा किया और फिर उसे वहां से लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन वापस आया और विराग को देखते हुए उससे बोला, आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि वो लड़की ऐसी हरकतें करेगी। उद्धरण चिन्ह। विराग अर्जुन को देखते हुए उससे बोला, अगली बार ऐसे ही कोई भी मुंह उठाकर यहाँ नहीं आएगा। सारे टेस्ट तुम खुद देख लेना अर्जुन। मुझे नहीं पसंद जब कोई मुंह उठाकर मेरे पास आने की कोशिश करे। अर्जुन झट से बोला, सॉरी सर, अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। वही विराग ने चेयर पर लीन होकर अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करते ही फिर से उसे मोहब्बत के साथ बिताए सारे पल याद आने लगे। उस रात उस रूम में अंधेरा था, जिस वजह से विराग को मोहब्बत का चेहरा अच्छे से याद नहीं आ रहा था और सुबह भी उसने उसका चेहरा नहीं देखा था, इसलिए उसे बस उसकी बॉडी याद आ रही थी। विराग अपनी आंखें बंद किए हुए ही धीरे से बोला, वाई द हेल आई एम रिमेंबरिंग यू। बोलते हुए उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। वही प्रारंभ ने अब तक फुटेज देख ली थी और उस फुटेज में मोहब्बत के विराग के रूम में जाने और विराग के उस रूम में जाने की, फिर उसके बाद सुबह विराग के वहां से निकलने तक की सारी फुटेज थी। उन्हें अच्छे से समझ आ चुका था कि विराग वहां पर क्या करके आया था और अब तक वो गोवा के लिए भी निकल चुके थे। वहीं गोवा में मोहब्बत इस वक्त घर पर थी और वो अपने बेडरूम में बेड पर बैठे हुए कुछ सोच रही थी। तभी अदिति वहां पर आए और उससे बोल, जो बीत गया है वो बीत गया, उसके बारे में सोचकर तुझे कुछ नहीं मिलने वाला मोहब्बत। ये सुनते ही मोहब्बत ने अदिति को देखा और उससे बोली, तू यहाँ पर क्या कर रही है? घर नहीं जाना तुझे, तेरे घर वाले मार डालेंगे घर पर नहीं पहुंची टाइम पर। अदिति मोहब्बत के पास बैठी और उससे बोली, घर पर बात करके आई हूँ कि तेरे पास जा रही हूँ और तेरे पास जाऊंगी ना तो मेरे घर वाले मुझे खुशी खुशी कहीं भी भेज देंगे। अभी मैंने जो कहा है उस बात का ध्यान रख, किसी से बात नहीं सकते, और उससे भी बड़ी बात तुझे भूलना होगा ये सब। मोहब्बत धीरे से बोली, पर नहीं भूल पा रही। मैंने गलती की है अदिति, बहुत बड़ी गलती की है। ऐसे ही एक टैग मेरे ऊपर लगा हुआ है। उनकी नज़रों में मैं वैसे भी गलत थी और अब इतनी बड़ी गलती कर दिया। अगर किसी को पता चल गया तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में लोग? अदिति उससे बोली, तुझे लोगों पर ध्यान नहीं देना है और हर बात को भूल जा, तेरे फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत अदिति को देखते हुए उससे बोली, फ्यूचर ही तो नहीं लग रहा मेरा कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने खुद को बर्बाद कर लिया। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। वही उसकी हालत देख अदिति की आंखें भी नम हो गई थीं। विराग के वन नाइट स्टैंड पर क्या होगा प्रारंभ का फैसला? प्रारंभ क्यों चाहते हैं कि विराग ले ले तापसी से तलाक? एपिसोड 4 मोहब्बत की कीमत। गोवा, इंडिया। रात का वक्त। मोहब्बत इस वक्त किचन में थी और वो रात का खाना बना रही थी।
मालिनी हॉस्पिटल में ही पिछले 1 हफ्ते से थी और अब जब तक उसकी सर्जरी नहीं हो जाती थी तब तक उसे हॉस्पिटल में ही रहना था। अदिति आज रात मोहब्बत के घर पर ही रुकी हुई थी और इस वक्त वो मोहब्बत की हेल्प करवा रही थी। हरप्रीत अपने रूम में थी और वो इस वक्त सो रही थी। खाना बनाते बनाते ही मोहब्बत स्लैब से टिक गई और उसने अपने लोअर एब्डोमेन पर हाथ रख लिया। अदिति मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, तुझे क्या हुआ? ऐसे अपने पेट पर हाथ रखकर क्यों खड़ी है? दर्द हो रहा है क्या? मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, दर्द? हाँ हो रहा है, मतलब दूसरा दर्द है। आई मीन नॉट पीरियड पेन, वो भी नहीं है। इट्स लाइक वो। इससे आगे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। आदित्य कुछ पल रुककर बोली, उस रात की वजह से दर्द है। उसकी बात सुन मोहब्बत ने बिना कुछ बोले बस हाँ में सिर हिला दिया। अदिति अपने सिर पर हाथ रखकर धीरे से बोली, मोहब्बत ये बात तुझे मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। वेल तू भी क्या करती, आंटी के चक्कर में सारी चीज भूल गई थी। मैं तुझे अभी पेन किलर दे रही हूँ, पेन किलर ले तू। सुबह तक आराम हो जाएगा और तू रेस्ट कर, तुझे ना इस वक्त काम ही नहीं करना चाहिए। बोलकर अदिति ने एक ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और फिर मोहब्बत को एक पेन किलर दे दिया। मोहब्बत ने बिना कुछ बोले वो पेन किलर ले लिया और फिर वो किचन से निकलकर सीधे अपने बेडरूम की तरफ चली गई। मोहब्बत को जाते देखा अदिति खुद से ही बोली, प्लीज गॉड सॉल्व कर दो ना इसकी प्रॉब्लम्स। बचपन से लेकर अब तक तो प्रॉब्लम्स में रही है ये, और कितनी तकलीफ देना चाहते हो आप इसे। बोलते हुए अदिति ने गहरी सांस ली और फिर वो काम करने लगी। इन सभी चीजों में करीब 1 हफ्ते बीत चुके थे। प्रारंभ जी पिछले 1 हफ्ते से गोवा में थे पर उन्हें मोहब्बत से मिलने का टाइम नहीं मिल रहा था। वो अपने काम में बिजी थे पर आज वो मोहब्बत के घर जाने वाले थे। वही मोहब्बत पैसे कलेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी और मुश्किल से वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख ही कलेक्ट कर पाई थी। इस वक्त मोहब्बत अपने घर पर ही थी और वो मालिनी के खर्चे का बिल बना रही थी। तभी डोर बेल बजी। वो खुद से बोली, इस वक्त कौन होगा? नानी तो मम्मा के साथ होंगी। अदिति भी किसी काम से गई हुई है तो फिर कौन आ गया? बोलते हुए वो सोफे से खड़ी हो गई और फिर उसने जाकर गेट खोला। मोहब्बत ने अपने सामने खड़े इंसान को देखा जो कोई और नहीं थे बल्कि प्रारंभ सिंह राठौड़ थे। प्रारंभ को देखते हुए मोहब्बत धीरे से बोली, जी अंकल आई एम सॉरी पर मैंने आपको पहचाना नहीं। प्रारंभ में कुछ पल रुक कर बोले, पहचान जाओगी, पहले अंदर तो आने दो। ये सुनते ही मोहब्बत छत से साइड हो गई और प्रारंभ अंदर गए। प्रारंभ ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाए और फिर मोहब्बत की तरफ मुड़कर वो उससे बोला, पूरा नाम मोहब्बत कश्यप। इतना बोलते हुए उनकी नज़र एक तरफ वॉल पर लगी हुई एक फोटो पर गई जिसमें मालिनी, हरप्रीत और एक आदमी था। साथ ही उसमें मोहब्बत भी थी जो कि करीब 3 या 4 साल की थी। मोहब्बत अचानक से बोली, अंकल आप कुछ बोल रहे थे, आपको मेरा नाम कैसे पता? और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने आपकी रिस्पेक्ट करते हुए आपको अपने घर के अंदर आने दिया पर प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आप हैं कौन? प्रारंभ ने मोहब्बत को देखा और उससे बोल, प्रारंभ सिंह राठौड़। तुम नहीं जानती पर तुम्हारी फैमिली मुझे जानती है। मोहब्बत कंफ्यूजन से बोली, मेरी फैमिली जानती है? मतलब? प्रारंभ ने उस फोटो फ्रेम की तरफ इशारा किया और फिर मोहब्बत से बोले, हरप्रीत कश्यप, मेरी दोस्त की बीवी जो आदमी तस्वीर में है वो मेरा दोस्त है। मालिनी उसकी बेटी है और तुम शायद मालिनी की बेटी। मोहब्बत धीरे से बोली, आप नानू के दोस्त हैं? आई एम सॉरी अंकल, मुझे नहीं पता था कि आप नानू के दोस्त हैं। प्लीज आप बैठिए, मैं आपके लिए। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ बीच में बोले, रिलैक्स बेटा, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है और ना ही मैं यहाँ पर किसी से मिलने आया हूँ। मुझे बस तुमसे कुछ बात करनी है। उनकी बात सुन मोहब्बत ने हाँ में सिर हिला दिया और कुछ देर बाद वो दोनों सोफे पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। मोहब्बत इस वक्त काफी ज्यादा नर्वस थी क्योंकि प्रारंभ सिंह राठौड़ का ऑरा ही ऐसा था जो किसी को भी नर्वस कर दे। प्रारंभ ने विराग की एक फोटो टेबल पर रखी और फिर मोहब्बत को देखते हुए उससे बोल, जानती हो तुम इसे? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत की नज़र जैसी विराग की फोटो पर गई, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे विराग का चेहरा अच्छे से याद था। वो कुछ पल रुककर धीरे से बोली, अंकल, मैं नहीं जानती। मैं। प्रारंभ कुछ पल रुककर बोले, झूठ। सच मुझे पता है और वैसे भी अगर कोई मेरी आंखों के सामने झूठ बोले तो मुझे पता चल जाता है। तजुर्बा है ये। मेरा पोता है विराग सिंह राठौड़ और इसके साथ तुमने गोवा में एक रात भी बिताई है मोहब्बत। ये सुनते ही मोहब्बत ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली जैसे वो ये शब्द दोबारा नहीं सुनना चाहती। मोहब्बत का रिएक्शन देख प्रारंभ में गहरी सांस ली और उससे बोली, लिसन बेटा, मुझे तुमसे कोई कंप्लेंट नहीं है।
ये सुनते ही मोहब्बत ने झट से अपनी आंखें खोली और वो हैरानी से प्रारंभ को देखने लगी। प्रारंभ मोहब्बत को अपनी तरफ देखता पाकर उससे बोले, विराग मेरा वारिस है, मेरा पोता जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली उसने उस लड़की से शादी की है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मोहब्बत धीरे से बोली, शादी? इस ही मैरिड? उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ में सर हिला कर बोले, यस ही इज मैरिड, उसकी शादी को 6 महीने हो चुके हैं। और उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत बीच में बोली, शादीशुदा है वो शिट। बोलते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। इस वक्त तक उसकी आंखें नम हो चुकी थी। प्रारंभ मोहब्बत को देखते हुए उससे बोले, इतना रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है मोहब्बत। बी स्ट्रांग। जो तुम दोनों ने किया वो एक गलती थी और मुझे उस गलती से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन टू से दैट मुझे मेरे पोते की वाइफ पसंद नहीं है। मुझे उन दोनों का डिवोर्स करना है और तुम दोनों की शादी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत ने हैरानी से प्रारंभ को देखा और उससे बोली, शादी? अंकल आपको आइडिया भी है, आप क्या बोल रहे हैं? आप अपने पोते की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ बिना किसी भाव के बोले, बर्बाद नहीं आबाद करना चाहता हूँ मोहब्बत, और उसकी जिंदगी आबाद तुम करोगी। वो अपने नाम और अपनी जिंदगी में अजीब सी नफरत लिए घूम रहा है। जिससे उसने शादी की उस लड़की से उसे प्यार नहीं है, बस शादी कर ली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसकी जिंदगी में मोहब्बत जाए। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से खड़ी होकर प्रारंभ को देखते हुए उससे बोली, सॉरी अंकल पर यह नहीं हो सकता। एक शादीशुदा इंसान की जिंदगी में बर्बाद नहीं कर सकती। ऑलरेडी मैं उन दोनों के बीच में तीसरी इंसान बन के आ गई हूँ। मेरी वजह से उन्होंने अपनी वाइफ को चीट किया। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ खड़े होकर मोहब्बत को देखते हुए उससे बोले, जो होता है अच्छे के लिए होता है मोहब्बत कश्यप, और ये भी अच्छे के लिए है। ऑफर दे रहा हूँ मैं तुम्हें। मालिनी बीमार है ना, उसकी ब्रेन सर्जरी होनी है, 10 लाख का अमाउंट चाहिए। मैं तुम्हें 20 लाख का अमाउंट दूंगा, पर तुम्हें विराग से शादी करनी होगी। तुम्हें मोहब्बत कश्यप से मोहब्बत विराग सिंह राठौड़ बनना होगा। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, नो, किसी का रिश्ता तोड़कर मैं अपना घर नहीं बना सकती। उससे भी बड़ी बात अंकल, आपके इंटेंशन आपके पोते के लिए अच्छे हो सकता है, मेरी मम्मा के लिए भी अच्छे हो सकते हैं, पर आप मेरी कीमत लगा रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इंसान हूँ मैं अंकल, कीमत लगने वाली डॉल नहीं प्लीज। मैं आपकी कोई बात नहीं मान सकती। आई एम सॉरी। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। प्रारंभ में कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर धीरे से बोले, एज यू विश। बोलकर उन्होंने मोहब्बत के सिर पर हाथ रखा और फिर अचानक से बोले, पर शादी तो तुम्हें विराग से करनी पड़ेगी मोहब्बत, और ये शादी जल्दी होगी। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गए। वही प्रारंभ के जाने के बाद मोहब्बत घुटनों के बल नीचे गिर गई और वो बुरी तरह रोने लगी। उसे पता था कि उसने एक इंसान के साथ रात बिताई, पर उसे इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जिसके साथ उसने रात बिताई थी वो शादीशुदा होगा और उसकी वजह से किसी की मैरिड लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मोहब्बत रोते हुए खुद से बोली, अब क्या करूं मैं? अंकल विराग सिंह राठौर से मेरी शादी करना चाहते हैं, मेरी कीमत लगा रहे हैं, लेकिन नहीं करनी मुझे शादी। मुझे विश्वास नहीं है शादी जैसे रिश्ते पर क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब। रोते हुए अचानक उसे वॉमिट सा फील हुआ और वो झट से उठकर वॉशरूम चली गई। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में विराग इस वक्त अपने पेंट हाउस के बाहर काउंटर पर था, जहां पर वो स्टूल पर बैठा था और लगातार वाइन पिया जा रहा था। तभी तापसी उसके पास आए और उससे बोली, विराग पिछले 1 घंटे से तुम यहाँ पर हो, आप चलो भी, इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे? कोई प्रॉब्लम है क्या? विराग बिना तापसी को देखे उससे बोला, मेरे प्रॉब्लम्स मेरी है तापसी, तुम बीच में मत आओ तो ही बेटर है तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर तुम बीच में आओगी तो हैंडल नहीं कर पाओगी। बोलते हुए उसने एक गिलास खत्म करके ग्लास काउंटर पर रखा और फिर उसने बोतल उठा ली। तापसी विराग के पास जाकर उससे बोली, विराग लिसन टू मी। बोलते हुए उसने उसकी बांह पकड़ी और उसे अपने करीब खींचा। इस वक्त दोनों के चेहरे बेहद करीब थे। विराग की नज़र तापसी के चेहरे से होते हुए उसके होठों पर गई और उसके होठों की तरफ बढ़ गया। इससे पहले विराग तापसी के होठों को छू भी पता कि उसकी आंखों के सामने मोहब्बत के साथ बिताए कुछ पल आ गए और वो झट से तापसी से दूर हो गया। तापसी कंफ्यूजन से बोली, हे विराग व्हाट हैपेंड? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। विराग उससे बोला, नथिंग, आई एम जस्ट लिटिल बिट डिस्टर्ब, तुम जाओ यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। तापसी कुछ बोलने वाले थी कि विराग बीच में बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना तापसी, जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। ये सुनते ही तापसी ने कुछ पल विराग को देखा और फिर वहां से चली गई। विराट वाइन पीते हुए अपनी ग्लास वॉल के पास गया, जहां से पूरा मुंबई शहर दिख रहा था।
वो सामने देखते हुए धीरे से बोला, क्यों आ रही हो तुम मेरे दिमाग में बार बार? नहीं आना चाहिए तुम्हें। दिमाग में आ रही हो, किसी दिन दिल में आने लगी तो क्या होगा? जो भी हो तुम, कोई हक नहीं है तुम्हें मेरे दिमाग के साथ खेलने का। कोई हक नहीं है। बोलते हुए उसने बोतल उठाकर फेंक दी और फिर वहां से निकल गया। वही प्रारंभ इस वक्त गोवा में अपने होटल रूम में थे। इस वक्त वो एक फाइल चेक कर रहे थे। फाइल देखते हुए प्रारंभ धीरे से बोले, विराग सिंह राठौर, लगता है एक दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा और अब मोहब्बत को तुम खुद मनाओगे शादी के लिए। बोलते हुए उनके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। आखिर क्या करने वाले थे प्रारंभ सिंह राठौर? एपिसोड 5 मोहब्बत, यू आर प्रेग्नेंट। गोवा, इंडिया। सुबह का वक्त। प्रारंभ से मिलने के बाद से ही मोहब्बत का ध्यान उनकी बात पर ही था। उसने अभी तक प्रारंभ के बारे में किसी को भी नहीं बताया था क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी किसी को कुछ भी बताने की। इस वक्त मोहब्बत अपने बेडरूम में थी और बेड पर बैठी हुई थी। 2-3 दिनों से ही उसे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था। बार बार वॉमिट आ रही थी और कई बार चक्कर भी आ रहे थे। मोहब्बत बेड पर बैठी हुई थी और अपनी कंडीशन के बारे में सोच रही थी कि तभी उसकी नज़र नाइट स्टैंड पर रखी एक मैगजीन पर गई। वो मैगजीन अदिति लेकर आई थी। मोहब्बत ने उस मैगजीन को उठाया और उस मैगजीन की तरफ देखते देखते उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि वो मैगजीन प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बता रही थी। मोहब्बत खुद से बोली, नो आई कांट, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती और अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा? बोलते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद मोहब्बत अचानक से बोली, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स मोहब्बत। टेस्ट करना होगा, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आई होप टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव हो। ये सब अभी मैं किसी को बताऊं या ना बताऊं? अदिति को? नहीं, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। सॉरी अदिति, पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं है तुझे बताने की। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद मोहब्बत ने डिसाइड किया कि वो हॉस्पिटल जाकर अपना ब्लड टेस्ट कराएगी। ये सब डिसाइड करके वो घर से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ मुंबई। प्रारंभ मुंबई पहुंच चुके थे। वो सीधे अपने मेंशन में चले गए थे। उन्होंने आज रात डिनर के लिए विराग को घर पर बुलाया था। प्रारंभ इस वक्त अपने स्टडी रूम में थे और उनके सामने टेबल पर एक फाइल रखी हुई। उस फाइल को देखते हुए प्रारंभ खुद से ही बोले, नेवर थॉट कि ये करना पड़ेगा, पर विराग तुम्हारी वजह से और तुम्हारी जिद की वजह से अब ये करना ही पड़ेगा। बोलते हुए उन्होंने गहरी सांस ली और फिर वहां से निकल गए। प्रारंभ जी के बुलाने पर विराग डिनर पर उनसे मिलने राठौर मेंशन जा रहा था। इस वक्त विराग कार में था, तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि तापसी का कॉल था। विराग ने कॉल पिक किया और ब्लूटूथ लगाकर बोला, तापसी, तुम्हें पता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब कोई मेरे काम के वक्त पर कॉल करके मुझे डिस्टर्ब करे। आई रियली हेट इट। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से तापसी झट से बोली, रिलैक्स, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मैंने बस इसलिए कॉल किया क्योंकि मैं बता रही थी आज रात अपने फ्रेंड के साथ किसी पार्टी में जा रही हूँ, सो जस्ट इन्फॉर्म कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। विराग ने राठौर मेंशन के सामने कर रोकी और फिर कुछ पल रुककर बोला, जहां जाना है जो करना है करो, पर याद रखना तापसी, विराग सिंह राठौर की रेपुटेशन के साथ मत खेलना। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और फिर कार से उतर गया। विराग ने कुछ पल राठौर मेंशन को देखा और फिर धीरे से बोला, आई एम डैम श्योर आप कुछ प्लान कर रहे हैं दादू। बोलकर वो कुछ पल रुका और फिर अंदर चला गया। राठौर मेंशन के अंदर एंटर करते ही विराग की नज़र सामने वॉल पर लगी एक बड़ी सी फोटो पर गई, जो कि उसकी और प्रारंभ जी की ही थी। पूरे राठौर मेंशन में सिर्फ और सिर्फ विराग और प्रारंभ जी की ही फोटो थी। विराग उस फोटो को गौर से देख रहा था कि तभी एक सर्वेंट उसके पास आया और उससे बोला, विराग बाबा, प्रारंभ सर ने आपको डाइनिंग एरिया में बुलाया है, आप चलिए। ये सुनते ही विराग ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर वो डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गया। वहां जाकर उसने देखा कि प्रारंभ अपनी हेड चेयर पर बैठे हुए थे। विराग प्रारंभ के सामने दूसरी हेड चेयर पर बैठा और उससे बोला, सो मिस्टर प्रारंभ सिंह राठौर, मुझे यहाँ बुलाने की कोई खास वजह? 6 महीने में पहली बार आपने मुझे आपके इस मेंशन में इनवाइट किया है, क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ विराग को देखते हुए उससे बोला, अपने पोते को इनवाइट किया है मैंने क्योंकि मुझे मेरे पोते से बात करनी थी। अगर तुम्हारे पेंट हाउस जाता तो तुम्हारी वो सो कॉल्ड वाइफ मिलती जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। विराग कुछ पल रुककर बोला, आपकी पसंद नापसंद हर बार मेरी लाइफ में मैटर नहीं करेगी दादू। तापसी, शी इज माई वाइफ, इससे आगे कोई बात नहीं बनती। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ बिना किसी भाव के बोले, बात बनती है और बहुत बड़ी बात बनती है विराग। तजुर्बा है मेरा, इंसान को पढ़ना आता है मुझे। एक और बात, ये बात कहीं ना कहीं तुम भी जानते हो, बस मेरे सामने एक्सेप्ट नहीं करते।
मुझे अच्छे से पता है कि बस एक प्रोजेक्ट के चलते तुमने तापसी से शादी की थी। तुम्हें प्रोजेक्ट मिल गया तो तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। विराग बिना किसी भाव के बोला, आप सब कुछ जानते हैं ना दादू, इसलिए आप ये बात बोल रहे हैं कि मुझे उसे छोड़ देना चाहिए था। बट दादू, आई एम कंफर्टेबल विद हर, और मैं एक बार जिसके साथ कंफर्टेबल हो जाऊं उसे छोड़ना जरूरी नहीं समझता। वो मेरे घर में है, मेरे साथ है, मेरी वाइफ बनकर है, इससे ज्यादा उसके और मेरे बीच कुछ नहीं है और ना मैं चाहता हूं कि कुछ हो। मुझे न ही बच्चा चाहिए, न ही तापसी से डाइवोर्स। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ ने एक सर्वेंट को इशारा किया और फिर विराग को देखते हुए उससे बोला, वजह जाननी है मुझे। विराग की आखिर तुम्हें बच्चा क्यों नहीं चाहिए? उद्धरण चिन्ह। विराग अपनी भौहें चढ़ाते हुए उनसे बोला, वजह जानने की हिम्मत है आप में मिस्टर राठौड़। ये सुनते ही प्रारंभ में गहरी सांस ली और फिर वो दूसरी तरफ देखने लगे। थोड़ी देर में एक सर्वेंट फाइल लेकर आया और उसने फाइल प्रारंभ के पास रख दे और फिर वहां से चला गया। प्रारंभ ने वो फाइल विराग की तरफ बढ़ाई और उससे बोला, चेक इट और उसके बाद डिसीजन तुम्हारा होगा। विराग ने कुछ पल प्रारंभ को देखा और फिर उसने वो फाइल अपनी तरफ ले ली और उसे फाइल को खोलकर पढ़ने लगा। पूरी फाइल रीड करने के बाद विराग ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। इस वक्त वो इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसकी गर्दन की नसें तक दिखने लगी थी। उसने सिर उठाकर प्रारंभ को देखा और उससे बोला, डबल क्रॉस। यही किया है ना आपने मेरे साथ? उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ कुछ पल रुककर बोले, करना पड़ा, मजबूर तुमने किया मुझे, सो विराग सिंह राठौर फैसला अब तुम्हें खुद लेना है। तापसी को डिवोर्स देकर उस लड़की से शादी करो जिस लड़की के साथ तुम गोवा में रात बिता कर आए थे, या फिर तापसी के साथ रहकर राठौर इंडस्ट्रीज को छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। विराग ने वो फाइल उठाकर एक कोने में रखी और फिर गुस्से में खड़े होकर चिल्लाते हुए बोला, यू आर डबल क्रॉसिंग मी प्रारंभ सिंह राठौर। आप पर विश्वास था, आपसे रिश्ता था, इसलिए मैंने कुछ भी लीगल तौर पर अपने नाम नहीं किया, बट इसी बात का फायदा उठाया आपने। वाह, मान गए आपको, यू आर अ रियल बिजनेसमैन। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ खड़े हुए और विराग को देखते हुए उससे बोले, आई एम बिजनेसमैन विराग, इसीलिए आज मैं यहाँ पर हूँ और तुम भी यहाँ पर हो। वेल, डिसीजन तुम्हें लेना है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी पहली प्रायोरिटी क्या है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसके आगे। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात बोलकर प्रारंभ ने एक स्लिप वही टेबल पर रखी और फिर वो वहां से चले गए। विराग की नज़र उस स्लिप पर पड़ी और उसने वो स्लिप उठा लिया। उसे पर एक एड्रेस और एक नाम लिखा हुआ था और वो नाम था मोहब्बत कश्यप। विराग धीरे से बोला, मोहब्बत कश्यप, तो तुम ही हो जिसके साथ में था और शायद जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अगर तुम इस पूरे सिनेरियो के बीच नहीं आती तो फिर ये शर्तें भी नहीं आती। बोलते हुए उसकी आंखें इस वक्त सुर्ख लाल हो चुकी थी। अगला दिन गोवा में। मोहब्बत इस वक्त हॉस्पिटल में थी। उसने कल ही अपना ब्लड टेस्ट कर लिया था और आज उसे रिजल्ट के लिए बोला था, इसलिए उसका रिजल्ट करीब 2 घंटे के अंदर आ जाना था। तो वो हॉस्पिटल में ही थी। ये दूसरा हॉस्पिटल था। मोहब्बत उसे अस्पताल में जाने की गलती नहीं कर सकती थी जिस हॉस्पिटल में मालिनी एडमिट थी। इस वक्त मोहब्बत कॉरिडोर में घूम रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि अदिति का कॉल था। कॉल पिक करते ही मोहब्बत उससे बोली, अदिति मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुझसे बाद में बात करूँ क्या? दूसरी तरफ से अदिति उससे बोली, पर तू बिजी कहाँ है? मुझे यही जानना है। तू अपने कैफे वाली जॉब पर भी नहीं गई है, इवन कल रात क्लब भी नहीं गई थी, तो फिर कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, वो एक नई जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई थी, तो वही वेट कर रही हूँ मैं। एक्चुअली यहाँ पर सैलरी ज़्यादा है, पैसे कलेक्ट करने हैं ना, मैं इन्हीं चीज़ों के लिए यहाँ पर आई थी। मैं तुझे आकर सारी बात बताऊंगी, बाय। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और वॉल से टिककर लंबी सांस लेने लगी। मोहब्बत धीरे से बोली, आई एम सॉरी अदिति, पर झूठ बोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। आई एम रियली रियली सॉरी। बोलते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर अपने रिजल्ट आने का वेट करने लगी। करीब 2 घंटे बाद एक नर्स आकर मोहब्बत को बोली कि डॉक्टर उसे बुला रहे थे। मोहब्बत जल्दी से डॉक्टर के केबिन में गई और डॉक्टर के सामने बैठकर उससे बोली, डॉक्टर मेरे रिपोर्ट्स सब नॉर्मल है ना? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने मोहब्बत की रिपोर्ट उसके सामने रखी और उससे बोली, मोहब्बत यू आर प्रेग्नेंट, यू आर 1 वीक प्रेग्नेंट। ये सुनते ही मोहब्बत अपनी जगह फ्रीज हो चुकी थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात को सुनकर क्या रिएक्शन दे। वो धीरे से बोली, प्रेग्नेंट में, पर कैसे हो गया ये? बोलते हुए वो उस रात के बारे में सोचने लगी जो रात उसने विराग के साथ बिताई थी। मोहब्बत का रिएक्शन देख डॉक्टर उससे बोली, मोहब्बत इज एवरीथिंग ऑल राइट, अगर तुम बच्चा नहीं चाहते हो तो हम अबॉर्शन के लिए। मोहब्बत बीच में बोली, नो डॉक्टर, मुझे अबॉर्ट नहीं करना,
मैं बस थोड़ा शॉक हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी काफी अनएक्सपेक्टेड थी, दैट्स इट। कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर कुछ पल रुककर बोली, फिलहाल तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बाकी टाइम के साथ आगे पता चलेगा। डॉक्टर की बात सुन मोहब्बत ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर वो अपनी रिपोर्ट लेकर वहां से निकल गई। मोहब्बत ऐसे ही एब्सेंट माइंड से घर पहुंची। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये बात किसे बताएं और कैसे बताएं। अबॉर्शन का ख्याल उसके दिमाग में आ ही नहीं रहा था, पर यह चीज़ एक्सेप्ट करना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। घर पहुंचकर वो अपने रिपोर्ट फाइल लेकर अंदर जा रही थी कि तभी डोर बेल बजी। उसने मुड़कर गेट की तरफ देखा। इससे पहले वो कुछ रिएक्ट करती कि तभी एक जोर की आवाज़ के साथ गेट खुला और अपने सामने खड़े इंसान को देखते ही मोहब्बत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसके हाथ से रिपोर्ट छूटकर नीचे गिर गई। कौन था दरवाजे पर? क्या होगा मोहब्बत का फैसला? एपिसोड 6 विराग मोहब्बत का आमना सामना। गोवा, इंडिया। अचानक से गेट खुलने की वजह से मोहब्बत के कदम रुक गए और उसने अपने सामने खड़े इंसान को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं था बल्कि विराग सिंह राठौड़ खड़ा था। विराग को देखते हुए मोहब्बत के हाथ से उसकी रिपोर्ट वाली फाइल छूटकर नीचे गिर गई और वो हैरानी से विराग को देखने लगी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विराग यहाँ पर आएगा और उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि विराग को उसके बारे में पता कैसे चला। विराग ने मोहब्बत को ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से बोला, सो यू आर द वन जो मेरे पास आई थी, जो मेरे रूम में आई थी, जो मेरे बेड तक आई थी। बोलते हुए वो मोहब्बत की तरफ बढ़ गया। मोहब्बत धीरे से बोली, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, प्लीज आई एम सॉरी। मैं रूम सर्विसिंग के लिए गई थी और पता नहीं कैसे। आई एम सॉरी। बोलते हुए वो अपने कदम पीछे ले रही थी। वही विराग बिना कुछ बोले मोहब्बत की तरफ बढ़ता जा रहा था। कुछ पल में मोहब्बत पीछे वॉल से लग गई। उसने एक बार पीछे मुड़कर वॉल की तरफ देखा और फिर सामने विराग को, जो कि उसके बेहद करीब आ चुका था। मोहब्बत सहमी नजरों से विराग को देखने लगी। विराग उसके चेहरे पर झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाउ स्मार्ट यू आर मोहब्बत कश्यप। विराग सिंह राठौड़ को फंसाने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर, नाइस ट्राई। मोहब्बत झट से बोली, आई एम सॉरी सर, पर मैंने आपको नहीं फंसाया। बिलीव मी, मैं आपको जानती तक नहीं थी। वो तो आपके दादाजी, आई मीन वो। उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में बोला, वो यहाँ पर आए, उन्होंने तुम्हें ऑफर दिया और तुमने क्या किया? डिड यू एक्सेप्ट इट शुगर? मोहब्बत नामे सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मैंने कोई ऑफर नहीं एक्सेप्ट किया। बिलीव मी, मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं रखना, न ही आपकी फैमिली से। आप प्लीज यहाँ से चले जाए। बोलते हुए उसकी नज़र बाहर गेट की तरफ गई, जहाँ पर 2 बॉडीगार्ड्स उन दोनों की तरफ पीठ किए खड़े थे। मोहब्बत को समझ आ चुका था कि उसके घर के बाहर बॉडीगार्ड थे। वो कुछ सोच रही थी, तभी विराग उसके गाल पर उंगली फेरते हुए उससे बोला, शुगर शुगर शुगर, इतनी जल्दी मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम्हें छोड़कर तो बिल्कुल नहीं। जब तुमने इतनी बड़ी हरकत की है, विराग सिंह राठौर के बेड तक आए हो, तो फिर उसकी जिंदगी में तो आना पड़ेगा ना तुम्हें। ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से विराग को देखने लगी। वही विराग की नज़र मोहब्बत के होठों पर थी। उसके होठों को देखते हुए विराग को उसके साथ बिताए सारे पल याद आ रहे थे। उसे मोहब्बत की बॉडी का हर हिस्सा याद था और अब मोहब्बत को अपने सामने खड़ा देख, उसे बातें करते देखा, उसे वो सब कुछ फिर से याद आ रहा था। विराग धीरे धीरे मोहब्बत के होठों को सहलाने लगा था। तभी मोहब्बत अचानक से बोली, यू आर मैरिड सर। ये सुनते ही विराग के फेस पर एविल स्माइल आ गई। वही उसकी स्माइल देख मोहब्बत की सांस थम सी गई थी। विराग ने मोहब्बत की गर्दन पर हाथ रखा और उसका चेहरा अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, आई एम मैरिड बट शुगर। वाइफ तो तुम बनोगी मेरी, अब मैं मैरिड हूँ या था। इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि आगे तुम्हारे साथ क्या होगा। मोहब्बत खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए धीरे से बोली, सॉरी सर, आप जो भी सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हो सकता। लीव मी। ना ही मुझे आपसे शादी करनी है, न ही मुझे आपकी जिंदगी में आना है। आप ऐसे मेरे घर पर आकर मुझे धमकी नहीं दे सकते। और विराग बीच में बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ शुगर। आई कैन डू एनीथिंग। अपनी माँ को बचाना नहीं चाहती क्या तुम मोहब्बत कश्यप? ये सुनते ही मोहब्बत एकदम से फ्रीज हो गई और उसने विराग की आंखों में देखा, जिसकी नज़र ऑलरेडी उस पर ही टिकी हुई थी। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोला, मालिनी कश्यप ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट जिनका ट्यूमर 3rd स्टेज पर एंटर कर चुका है। सर्जरी के लिए 10 लाख चाहिए, लेकिन उनकी प्यारी सी मासूम सी बेटी मोहब्बत कश्यप के पास तो पैसे ही नहीं है।
कैसे ट्रीटमेंट करवाएगी मोहब्बत कश्यप मालिनी कश्यप का बिग क्वेश्चन। अब मोहब्बत कश्यप खुद को बेचेगी या फिर? मोहब्बत बीच में बोली, मिस्टर विराग सिंह राठौर, आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। मैं कभी खुद को नहीं बेचूंगी, किसी के लिए भी नहीं। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मैं मजाक बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपके दादू ने भी यही करने की कोशिश की, कीमत लगा रहे थे। वो मेरी 10 से 20 लाख और आप भी मेरी कीमत लगाने यहाँ आए हैं। बस यही करना आता है आप दोनों को। सामने वाले की कीमत लगाओ और उसे खरीद लो। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थी। विराग मोहब्बत के चेहरे पर झुककर उससे बोला, तुम्हारी कीमत लग रही है क्योंकि तुम इस कंडीशन में हो शुगर। इंसान की कीमत तब लगती है जब वो हद से ज्यादा कमजोर हो, और मोहब्बत कश्यप तुम कमजोर हो। न तुम्हारे पास पैसे हैं, न बैकग्राउंड, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, और विराग सिंह राठौर की नजरों में आने के बाद तो तुम वैसे भी बर्बाद हो। मोहब्बत खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए उससे बोली, प्लीज आप मुझे छोड़िए और यहाँ से जाइए। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। क्या चाहिए आपको? आपकी अच्छी खासी लाइफ है ना, आप मैरिड है, आपकी वाइफ है, आप खुश है, तो आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? प्लीज लीव मी। ये सुनते ही विराग ने अगले ही पल मोहब्बत का हाथ पकड़कर उसकी पीठ से लगा दिया और उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। इस वक्त दोनों के शरीर आपस में टच हो रहे थे और वो दोनों बेहद करीब थे। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए बेहद सर्द आवाज में बोला, मुझे मोहब्बत कश्यप चाहिए क्योंकि मोहब्बत कश्यप मेरे अच्छे खासे प्लान के बीच में आ गई। तुम्हें पता है तुम बीच में कैसे आई? तुम्हें उस रात वहां पर नहीं होना चाहिए था। अगर तुम थी तो तुम्हें मेरे करीब नहीं आना चाहिए था। तुमने वो हर काम किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तो अब तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम नहीं करना चाहती। इट्स वेरी सिंपल, तुमने गलती की, अब उस गलती का रिजल्ट भी तो तुम्हें मिलेगा ना शुगर, सो टेक इट लाइक ए गुड गर्ल, और जो मैं तुम्हें बोलूं वो चुपचाप करती जाओ। अपनी बात बोलकर विराग ने झटके से मोहब्बत को छोड़ दिया और फिर एक चुटकी बजाई। कुछ ही पल में अर्जुन अंदर आया और विराग को देखते हुए उससे बोला, सर मैंने सारे पेपर ऑलरेडी रेडी करवा दिए हैं। विराग मोहब्बत को देखते हुए अर्जुन से बोला, वेरी गुड, पेपर्स को एक बार प्रूफ चेकिंग के लिए मेरे पास भेज देना। आफ्टर ऑल मेरी वुड बी वाइफ के सामने हर चीज अच्छी तरीके से होनी चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अर्जुन हाँ में सिर हिलाकर बोला, ओके सर, मैं वो पेपर आपके पास मेल करवा दूंगा सर। एक और बात, मोहब्बत मैम के पास ज्यादा वक्त नहीं है, इन्हें 10 लाख रुपए 5 दिन के अंदर ही चाहिए। विराग तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, देयर इज नो प्रॉब्लम अर्जुन, मैं अपनी वाइफ के ऊपर 10 लाख क्या 10 करोड़ भी खर्च कर सकता हूँ। नॉट एन इश्यू। बोलते हुए उसकी नजरें मोहब्बत पर ही जमी हुई थी। वही मोहब्बत जो ये सारी बातें सुन रही थी, वो हद से ज्यादा कंफ्यूज और परेशान हो चुकी थी। उसे कहीं ना कहीं ये समझ आ चुका था कि विराग को उसके बारे में हर बात पता थी। मोहब्बत अचानक से बोली, प्लीज आप दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो प्लीज मुझे इग्नोर मत करिए। ये मेरी लाइफ है और मैं अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सकती हूँ। आप लोग उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में ही बोला, तुम अपनी लाइफ के डिसीजन लेने का हक उसी वक्त खो चुकी थी जिस वक्त तुम मेरे करीब आई थी। मोहब्बत कश्यप, नशे में मैं था पर तुम होश में थी, तो गलती तुमने की है। उद्धरण चिन्ह। अब उस गलती के आगे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, और ये उम्मीद बिल्कुल मत रखना कि विराग सिंह राठौर तुम्हारा रोना या तुम्हारी बकवास बातें सुनेगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी फालतू की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो शट योर माउथ और जो होता है वो होने दो। लाइक ए गुड गर्ल, जो मैं बोलूं वो चुपचाप करती जाओ। विराग की आवाज इतनी ठंडी थी कि मोहब्बत से आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो चुपचाप विराग को लाचारी से देखने लगी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक अर्जुन की नज़र फ्लो पर गिरे हुए रिपोर्ट फाइल पर गई और उसने वो फाइल उठा ली। मोहब्बत ने जैसे ही अर्जुन के हाथ में फाइल देखी, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने आगे बढ़कर झट से अर्जुन के हाथ से फाइल ली और गुस्से में बोली, आप लोग मेरे घर में घुस चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी हर चीज में दखल अंदाजी करेंगे। आई हैव माई प्राइवेसी, समझ में आ रहा है आपको? बोलते हुए वो अर्जुन को घूर रही थी। वही मोहब्बत का ऐसा रिएक्शन देख विराग उसे गौर से देखने लगा। उसकी नज़र मोहब्बत के हाथ में फाइल पर गई और उसके फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई। विराग मोहब्बत की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, यू नो शुगर, आई वांटेड कि मेरी वाइफ में स्टैंडर्ड हो जो कि तुम में नहीं है। आई वांट कि मेरी वाइफ में कोई तो खास बात दो, लेकिन मुझे तुम में कोई खास बात नजर नहीं आती। पर अभी अचानक जस्ट सम सेकेंड्स एगो तुमने कुछ ऐसा किया जो मुझे पसंद आ गया। यू कैन फाइट फॉर योर सेल्फ विच इज अमेजिंग, क्योंकि जो इंसान खुद के लिए लड़ सकते हो कुछ भी कर सकता है। बोलते हुए वो मोहब्बत के पास आ चुका था।
मोहब्बत कुछ बोलने वाली थी कि तभी विराग ने उसके हाथ से फाइल ले ली और उसके ऐसा करते ही मोहब्बत झट से बोली, मिस्टर राठौर प्लीज आप ये फाइल वापस दीजिए। आप ऐसे। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि विराग उसे घूरने लगा। उसे अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर मोहब्बत बिल्कुल चुप हो गई और वो सहमी नजरों से विराग को देखने लगी। वही विराग ने फाइल खोलकर देखा। जैसे ही उसकी नज़र फाइल में लिखी कंटेंट पर गई, उसकी आंखें बेहद सर्द हो गई। वही मोहब्बत ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी और उसकी नजरें विराग पर ही थी। क्या होगा विराग का रिएक्शन, जानने के लिए पढ़ते रहिए। एपिसोड 7 डीएनए टेस्ट। गोवा इंडिया। विराग के हाथ में मोहब्बत की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। वही मोहब्बत सहमी नजरों से विराग को देख रही थी। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये जानने के बाद विराग का रिएक्शन आखिर होगा क्या। रिपोर्ट को देखते हुए विराग अचानक से बोला, वाह मोहब्बत का शिप, बहुत आगे निकल गई तुम। दिस इज रियली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। बोलते हुए उसने मोहब्बत को देखा जो इस वक्त उसे ही देख रही थी। मोहब्बत धीरे से बोली, मैं प्लीज मिस्टर राठौर देखिए आप मेरी बात सुनिए, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी पर ये। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि उससे पहले विराग ने वो फाइल उठाकर एक कोने में फेंकी और मोहब्बत की तरफ बढ़ गया। विराग मोहब्बत की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, वाई डिड यू स्टॉप शुगर? आई एम लिसनिंग। तुम बोलो, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, सो कम ऑन से अगेन। मोहब्बत अपने कदम पीछे लेते हुए धीरे से बोली, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मतलब आज ही रिपोर्ट आए और मैं प्रेग्नेंट में। इतना बोलते हुए वो फिर से वॉल से लग गई थी। विराग मोहब्बत के सिर के एक तरफ वॉल पर हाथ टिकाते हुए उससे बोला, शुगर तुम्हें कुछ पता क्यों नहीं चलता है? तुम किसी के साथ एक रात बिता लेती हो तब भी तुम्हें पता नहीं चलता, तुम कुछ भी करती हो तुम्हें पता नहीं चलता। क्या हो तुम शुगर? तुम इतनी ज्यादा इनोसेंट हो या बेवकूफ बताओ? व्हाट द हेल आर यू शुगर? उद्धरण चिन्ह। विराग की बातें सुन मोहब्बत की आंखों में आंसू आने लगे क्योंकि उसे समझ में अच्छे से आ रहा था। विराग उससे कुछ पूछ नहीं रहा बल्कि वो उसकी इंसल्ट कर रहा था। मोहब्बत अपनी रुंधी आवाज में बोली, स्टॉप इंसल्टिंग मी मिस्टर राठौर। बोलते हुए वो आंसू भरी आंखों से विराग को देख रही थी। विराग तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ओ माय शुगर, इतनी सी इंसल्ट में तुम्हारी हालत खराब हो गई। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सुनना है। तुम्हारे अंदर एक फीस है जो कि मेरा है या किसी और का है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। देयर इज अ बिग क्वेश्चन, जो तुम्हारे अंदर बच्चा है वो आखिर है किसका? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें हैरानी से बड़ी होगी और वो धीरे से बोली, मिस्टर राठौर व्हाट आर यू सेइंग? आपको आइडिया भी है आप क्या बोल रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत के गाल पर हाथ रखकर उसके चेहरे पर झुकते हुए उससे बोला, नहीं है आइडिया शुगर। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये बच्चा है किसका। तुम मेरे साथ एक रात थी, उसके बाद ना मैं तुम्हें जानता था ना तुम मुझे जानती थी, तो मुझे पता लगाना पड़ेगा ना कि आखिर ये बच्चा जो तुम्हारे अंदर है, जिसके बारे में तुम्हें आज ही पता चला, वो मेरा है भी या नहीं, क्योंकि जो लड़की मेरे साथ एक रात बिता सकती हो किसी और के भी साथ तो। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत बीच में चिल्लाते हुए बोली, शट अप मिस्टर विराग सिंह राठौर, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं बोल रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ भी बकवास करते जाएंगे। आपको मेरी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। यू हैव नो राइट टू स्पीक एनी बुलशिट अबाउट माई कैरेक्टर। विराग ने बिना कुछ बोले मोहब्बत का हाथ पकड़कर उसकी पीठ से लगाया और उसका हाथ मरोड़ते हुए उससे बोला, अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ सुन नहीं सकती शुगर, पर किसी की जिंदगी में बिना बताए आना तुम्हें मंजूर है? जब तुम मेरी जिंदगी में आए हो तो तुम्हें मेरे हिसाब से काम भी करना पड़ेगा और मेरी बातें भी सुनाई पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत रोते हुए बोली, मैं आपकी जिंदगी में अपनी मर्जी से नहीं आई। मुझे नहीं पता था आपके बारे में कुछ भी, आपको जानती तक नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। विराग उसके कान में बोला, ना जानकर भी बहुत कुछ जान चुकी हो तुम मोहब्बत कश्यप, और अब तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में होगी एंड दिस इज फाइनल। बोलकर उसने एक झटके से मोहब्बत को छोड़ दिया और फिर उससे दूर हो गया। अर्जुन अभी भी वहीं पर खड़ा था और वो ये सारा सीन देख रहा था। विराग अर्जुन की तरफ मुड़कर उससे बोला, गोवा के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट बुक करवाओ अर्जुन। मुझे डीएनए टेस्ट करवाना है, ऐसे ही किसी भी लड़की पर विश्वास नहीं कर सकता मैं। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन हाँ में सिर हिलाकर बोला, ओके सर, और वहां से चला गया। वही मोहब्बत जो रोने में बिजी थी। विराग की बात सुन वो विराग को देखने लगी। अचानक मोहब्बत विराज की तरफ बढ़ते हुए उससे बोली, आप क्या साबित करना चाहते हैं ये सब करके? प्लीज मिस्टर राठौर ये सब मत करिए प्लीज। उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत को देखते हुए उससे बोला, क्यों ना करूं शुगर?
एक सिंपल सा डीएनए टेस्ट है, मुझे प्रूफ चाहिए तो चाहिए और तुम्हें प्रूफ देना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत चिल्लाते हुए बोली, क्यों देना पड़ेगा मुझे प्रूफ? मैं जब आपको अपनी जिंदगी में नहीं चाहती, आपको इस बच्चे के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से चले जाए, मुझे या मेरे बच्चे को, हम दोनों में से किसी को भी आपकी जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही विराग ने झटके से मोहब्बत की बाह पकड़कर उसे अपने करीब खींचा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मोहब्बत की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। विराग मोहब्बत को देखते हुए उससे बोला, स्टॉप क्राइंग। ये सुनते ही मोहब्बत की आंखों से और भी ज्यादा आंसू बहने लगे। इस बार विराग चिल्लाते हुए बोला, आई सेड स्टॉप क्राइंग शुगर। विराग को चिल्लाते देख मोहब्बत ने अपने आंसू साफ किए। विराग ने बिना कुछ बोले मोहब्बत को सोफे पर बैठाया और फिर उसके सामने पंजों के बल बैठकर उससे बोला, लिसन टू मी वेरी केयरफुली मोहब्बत कश्यप। तुम्हारा रोना मेरे ऊपर असर नहीं करेगा, इसीलिए अगली बार मेरे सामने आंसू बहाते हुए कोई बात मत बोलना, क्योंकि ये मुझे इरिटेट करेंगे और फिर उसका नुकसान तुम्हें ही मिलेगा। दूसरी बात, डीएनए टेस्ट होगा और आज ही होगा, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन चाहिए। उद्धरण चिन्ह। तीसरी बात, यू विल बी माई वाइफ, यू विल बी मिसेस विराग सिंह राठौर। इन सारी चीज़ों में तुम्हारी हाँ या ना मैटर नहीं करती, इसीलिए अपना ऑब्जेक्शन अपने पास रखो और जो बोलता हूँ वो चुपचाप अच्छी तरह से समझ लो। सो बी अ गुड गर्ल शुगर, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, अगर आप मुझे हर्ट नहीं करना चाहते तो डीएनए टेस्ट क्यों करवा रहे हैं? आपको आइडिया भी है कि आपकी ये हरकतें मुझे हर्ट कर रही है। आप कह रहे कि आप मुझे हर्ट नहीं करना चाहते और विराग बीच में ही बोला, रिलैक्स शुगर, इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा डीएनए टेस्ट है, जो हो जाएगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलकर विराग खड़ा हो गया और फिर वो अपने फोन पर कुछ करने लगा। वही मोहब्बत चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी। इस वक्त उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो विराग को कैसे समझाएं। पहले उसे मालिनी की टेंशन थी और अब उसे अपने बेबी की और अपनी टेंशन भी हो रही थी। थोड़ी देर बाद विराग अचानक से बोला, लेट्स गो शुगर, अपॉइंटमेंट मिल चुकी है और हमें अभी निकलना होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसने लाचारी से विराग को देखा। वही विराग उसकी नज़रों को इग्नोर करते हुए उसके पास गया और उसने मोहब्बत को खड़ा किया। मोहब्बत ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि विराग बीच में बोला, तुम अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती हो ना शुगर, अगर चाहती हो कि तुम्हारी मम्मा सेफ रहे तो मुझे तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत ने अपना मुंह बंद कर लिया और दूसरी तरफ देखने लगी। विराग की धमकियां ऐसी थीं कि मोहब्बत चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। विराग मोहब्बत का हाथ पकड़कर उसके घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों गोवा के सबसे बड़े हॉस्पिटल में थे और इस वक्त मोहब्बत हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी। विराग इस वक्त बाहर खड़ा था और वो कुछ सोच रहा था, तभी अचानक उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि तापसी का कॉल था। विराग ने कुछ पल अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा और फिर कॉल कट कर दिया। तभी वहां पर अर्जुन आया और विराग को देखते हुए उससे बोला, सर, प्रारंभ सर का कॉल आया था। वो पूछना चाहते थे कि आपने मोहब्बत मैम से बात कर ली। उद्धरण चिन्ह। विराग ने अर्जुन को देखा और उससे बोला, अर्जुन, यू आर नॉट डम। तुम्हारी आंखों के सामने बात की ना मैंने मोहब्बत से, सो बोल दो उन्हें की बात हो गई है और मोहब्बत शादी के लिए मान भी गई है। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन कुछ पल रुक कर बोला, सर, आप मोहब्बत मैम को हैंडल कर लेंगे, बट तापसी मैम, उन्हें क्या बोलेंगे आप? उद्धरण चिन्ह। विराग कुछ पल रुककर बोला, डाइवोर्स। डाइवोर्स होगा अर्जुन। मैंने तापसी से शादी की थी अपने प्रोजेक्ट के चलते। मुझे शी इज माई कॉलेज स्वीट हार्ट, इसलिए वो मुझे जानती थी और मेरा प्लान भी यही था कि प्रोजेक्ट पूरा होते ही मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा, बट मैंने प्लान चेंज कर दिया था बिकॉज तापसी इज परफेक्ट मैच फॉर मी। पर अब डाइवोर्स होगा और तापसी ये बात जानती है कि हमारा रिश्ता सिर्फ मेरे मूड पर डिपेंड करता था। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन कुछ सोचते हुए बोला, ओके सर, तो मैं डाइवोर्स पेपर रेडी करवा दूंगा, पर एक बात और पूछनी थी। आई नो कि आपको पता है कि वो बेबी आपका है, डीएनए टेस्ट क्यों करवा रहे हैं आप? उद्धरण चिन्ह। विराग बेहद सर्द आवाज में बोला, मुझे पता होना और आंखों के सामने सबूत होना, इन दोनों चीजों में फर्क होता है अर्जुन। मुझे पता है कि वो बच्चा मेरा है, पर मुझे सबूत चाहिए, क्योंकि बिना सबूत के लिए दुनिया नहीं चलती। इस दुनिया के सामने अगर तुम अपना हक ऐसे ही जताओगे तो वो तुम्हें पागल बनाएगी, तुम्हारा हक तुमसे छीनने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर हक जताने के साथ साथ तुम्हारे पास सबूत हो तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकती है, और मुझे सबूत चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, विश्वास दिल से आता है और सबूत दुनिया के लिए होता है। उद्धरण चिन्ह।
अर्जुन कुछ बोलने वाला था कि तभी एक नर्स वहां पर आए और विराग को देखते हुए उससे बोली, सर आपको डॉक्टर ने अपने केबिन में बुलाया है। उसकी बात सुन विराग ने हाँ में सर हिला दिया और फिर वो डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद विराग और डॉक्टर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। डॉक्टर विराग को देखते हुए उससे बोला, 2 दिन लगेंगे रिपोर्ट्स आने में, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा मिस्टर राठौर, और मोहब्बत का ख्याल भी रखना पड़ेगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। इस कंडीशन में स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऊपर से ये उनकी पहली प्रेगनेंसी के साथ साथ फर्स्ट ट्रिमेस्टर है। स्टार्टिंग की 3 मंथ्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है। विराग कुछ पल कर बोला, आई अंडरस्टैंड डॉक्टर, एनीथिंग एल्स? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर नामे सिर हिलाकर बोले, नो नथिंग एल्स। हाँ बस मैं थोड़ी सी मेडिसिन्स और मल्टीविटामिन लिख कर दे दूंगा, वो ले लेना, मोहब्बत के लिए इम्पोर्टेंट है। फिलहाल वो सो रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से बहुत थकी हुई थी, इसलिए उन्हें एक नींद का इंजेक्शन भी दिया है। ऑलमोस्ट 5 घंटे सोने वाली है। डॉक्टर की बात सुन विराग बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अब क्या करेगा विराग? एपिसोड 8 माई स्वीट शुगर। गोवा, इंडिया। मोहब्बत की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने कुछ पल सीलिंग को देखा और फिर उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई। चारों तरफ देखते हुए उसे समझ आ चुका था कि इस वक्त वो हॉस्पिटल में थी। कुछ ही पल में मोहब्बत को सब याद आ गया कि वो हॉस्पिटल में क्यों थी, और वो सब याद आते ही उसकी आंखें नम हो चुकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपनी पहली प्रेगनेंसी में डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। मोहब्बत सीलिंग की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, क्या गलती थी मेरी? इतनी बड़ी गलती नहीं की थी मैंने, जो मुझे ये सारी चीज़ें करवानी पड़े। फिर भी ये सब हो रहा है मेरे साथ। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। वो अपने ख्यालों में ही गुम थी कि तभी एक आवाज़ आई। मोहब्बत की नज़र गेट की तरफ गई जहां पर विराग खड़ा था और उसे ही देख रहा था। विराग को देखते ही मोहब्बत ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। इस वक्त वो विराग से डर भी रही थी पर उसे गुस्सा भी आ रहा था। विराग मोहब्बत की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, आई नो शुगर, इस वक्त तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पर तुम्हें ये भी पता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती। इस वक्त तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़ी रह सको। बोलते हुए वो मोहब्बत के पास ही स्टूल पर बैठ गया। मोहब्बत धीरे से बोली, राइट, मेरी औकात नहीं है। कहाँ मैं, कहाँ आप? अगर औकात की बात है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चले जाए यहाँ से, छोड़ दीजिए मुझे अकेला। अब आपके स्टैंडर्ड पर फर्क नहीं पड़ रहा। बोलते हुए वो विराग को देख रही थी। विराग तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, माई स्वीट शुगर, तुम मुझे खुद से दूर भेजने के लिए कितनी ज़्यादा डेस्परेट हो, बट कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम मुझे खुद से दूर नहीं भेज सकती। पहले तुम खुद मेरे करीब आई थी और अब मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ, वो भी इस कदर कि तुम मेरी परमिशन के बिना सांस भी नहीं ले पाओगी। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए वो मोहब्बत की आंखों में देख रहा था। वही उसकी बात सुन मोहब्बत के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, कब तक रहना है मुझे यहाँ पर? कब आएंगी डीएनए रिपोर्ट और कब आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा? उद्धरण चिन्ह। विराग उसके बाल कान के पीछे करते हुए उससे बोला, 2 दिन के अंदर आ जाएंगी रिपोर्ट शुगर, और तुम्हें ज़्यादा देर रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे होश में आने का इंतजार था और तुम होश में आ गई हो, तो अब तुम अपने घर जाओगी। और एक बात, खुद को प्रिपेयर कर लो क्योंकि तुम्हें मुझसे शादी करनी है। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत अचानक से बोली, नहीं करनी मुझे आपसे शादी। हर चीज़ में ज़बरदस्ती नहीं हो सकती मिस्टर राठौर। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? आप मेरे साथ साथ अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं। आप कुछ नहीं जानते मेरे बारे में। और उद्धरण चिन्ह। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि विराग ने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। इस वक्त दोनों के होंठ आपस में जुड़े हुए थे पर वो दोनों किस नहीं कर रहे थे। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए बेहद धीमी आवाज में बोला, मोहब्बत कश्यप, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम मेरी वाइफ बनोगी क्योंकि तुमने मेरे साथ एक रात बिताई। तुम्हारे अंदर जो बच्चा है वो मेरा हुआ तो तुम मेरे साथ रहोगी मेरे बच्चे के लिए। उद्धरण चिन्ह। बोलकर विराग पीछे हट गया। वहीं मोहब्बत बिन कुछ बोले सीलिंग की तरफ देख रही थी। मोहब्बत के दिमाग में कुछ चीजें चल रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार किसी का चेहरा आ रहा था। विराग स्टूल से खड़ा हुआ और बिना किसी भाव के बोला, अगर तुम्हें फ्रेश होना तो फ्रेश हो जाओ शुगर, उसके बाद हमें यहाँ से निकलना है। बोलकर वो वहां से चला गया। कुछ पल बाद मोहब्बत उठकर बैठी और अनजाने में ही उसका हाथ अपने पेट पर चला गया। वो धीरे से बोली, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको भी ये सब चीज़ सफ़र करनी पड़ रही है। आई प्रॉमिस, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इन चीज़ों का असर आपके ऊपर ना हो। बोलकर उसने गहरी सांस ली और फिर वो उठकर वॉशरूम चली गई।
थोड़ी देर बाद मोहब्बत और विराग दोनों कार में बैक सीट पर बैठे हुए थे और ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। मोहब्बत अचानक से विराग को देखते हुए उससे बोली, आप मेरी फैमिली को कुछ करेंगे तो नहीं ना? आपने मुझे मेरी मम्मा के नाम पर धमकी दी थी मिस्टर राठौर, प्लीज मेरी फैमिली को बीच में मत लेकर आइएगा। उद्धरण चिन्ह। विराग अपने आईपैड पर कुछ करते हुए उससे बोला, मुझे तुम्हारी फैमिली को बीच में लाने का कोई शौक नहीं है शुगर, पर तुम्हारी फैमिली तब तक सेफ है जब तक तुम मेरी बातें मानो। मोहब्बत चिढ़ते हुए बोली, ये क्या बात बात पर आप मुझे धमकी दे रहे हैं मिस्टर राठौर? मान तो रही हूँ मैं आपकी बात, ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं मान रही? सब तो कर रही हूँ, आपने मेरे साथ डीएनए टेस्ट करवा दिया। अब क्या चाहिए आपको मुझसे? उद्धरण चिन्ह। विराग ने मोहब्बत को देखा और अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, माय स्वीट शुगर, तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे क्या चाहिए। बोलकर वो वापस आईपैड की तरफ देखने लगा। मोहब्बत विराग को देखते हुए धीरे से बोली, मिस्टर राठौर, मेरी मम्मा की सर्जरी बाकी है, मुझे उनके लिए पैसे कलेक्ट करने में आपसे शादी नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। विराग बिना मोहब्बत को देख उससे बोला, डोंट वरी शुगर, तुम्हारी मदर की सर्जरी के लिए पेमेंट हो चुकी है। उनकी सर्जरी में कोई कसर नहीं रहेगी और आई मीन इट। तुम्हारी मदर की सर्जरी उसी टाइम पर होगी जो टाइम डिसाइड हुआ था और इंडिया के टॉप डॉक्टर उनकी सर्जरी करेंगे। सो रिलैक्स ओके। विराग की बातें सुन मोहब्बत हैरानी से उसे देख रही थी। वो हैरानी से विराग को देखते हुए उससे बोली, सीरियसली आपने इतना कुछ कर दिया और मुझे कुछ बताया भी नहीं? वो मेरी मम्मा है, मुझे तो पता चलना चाहिए था ना कि आप क्या कर रहे हैं और आपने पेमेंट क्यों की। क्या साबित करना चाहते हैं कि आप मुझे खरीद रहे हैं? और उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में ही बोला, तुम अपनी कीमत लगाओगी मोहब्बत कश्यप, तो तुम्हारी कीमत लगेगी। मैंने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दी कि मैं तुम्हें खरीद रहा हूँ, एंड आई एम डैम श्योर जानने की मेरे दादू ने भी स्टेटमेंट नहीं दी जानने की वो तुम्हें खरीद रहे हैं। ये स्टेटमेंट तुमने बनाई है। जब तुम सोच रही हो जानने की सामने वाला खुद तुम्हारी कीमत लगा रहा है, तो सामने वाले को तुम्हारी कीमत लगानी पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। विराग की बात सुन मोहब्बत ने कुछ पल उसे देखा और फिर वो कार से बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद कर मोहब्बत के घर के बाहर रुक मोहब्बत बाहर देखते हुए धीरे से बोली, अब आप क्या करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। विराग ने मोहब्बत का चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, मैं जो भी करना चाहता हूँ आने वाले टाइम में तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा शुगर, फिलहाल तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, सो जस्ट लीव। उसकी बात सुन मोहब्बत तुरंत कार से उतर गई और घर की तरफ बढ़ गई। मोहब्बत का घर के अंदर जाते ही विराग ड्राइवर से बोला, बैक टू होटल। उसकी बात सुन ड्राइवर ने तुरंत कार स्टार्ट कर दी और वो वहां से निकल गया। वही मोहब्बत जैसे ही घर के अंदर पहुंची, उसकी नज़र अदिति पर गई जो हाल में बैठी हुई थी और पॉपकॉर्न खा रही थी। अदिति की नज़र जैसे ही मोहब्बत पर गई, उसके पास गई और उससे बोली, कहाँ थी तू? मैं कब से तेरा वेट कर रही थी। तुझे आइडिया भी है? तूने सुबह कहा था कि तू किसी इंटरव्यू के लिए गई है, बट पूरी रात इतनी देर तक क्या चल रहा है मोहब्बत? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, मैं थक गई हूँ अदिति। आई नो रात हो गई है, बट इंटरव्यू दिया मैंने, फिर उसके बाद मैं सीधे काम पर चली गई थी। कैफे चली गई थी इसलिए लेट हो गया और कोई बात नहीं है। बोलकर मोहब्बत अपने रूम में चली गई। अदिति खुद से ही बोली, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये मुझसे झूठ बोल रही है, पता लगाना पड़ेगा। बोलकर उसने गहरी सांस ली। वहीं मोहब्बत सीधे अपने बेडरूम में गई और बेड पर बैठ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस शादी से कैसे बचे। मोहब्बत खुद से ही बोली, इन शॉर्ट 2 दिन है मेरे पास, 2 दिन में डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी और मुझे उसका रिजल्ट भी पता है। मिस्टर राठौर ने मम्मा की सर्जरी की पेमेंट भी कर दी है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बचने का, क्या करूं मैं अब? बोलते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रखा और फिर कुछ सोचने लगी। थोड़ी देर बाद वो अचानक से बोली, नो मोहब्बत रिलैक्स, बहुत स्ट्रेस ले लिया है आज के लिए, कॉम डाउन। बोलते हुए मोहब्बत ने गहरी सांस ली और फिर खुद को शांत करने लगी। वहीं दूसरी तरफ होटल में विराग इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ था और वाइन का सिप ले रहा था। उसके सामने एक फाइल रखी हुई थी और उसकी नज़र उस फाइल पर ही थी। विराग उसे फाइल को देखते हुए धीरे से बोला, मोहब्बत कश्यप, ये फाइल तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा तूफान लाएगी जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। बी रेडी मोहब्बत कश्यप, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर सिर सोफे से टिका लिया। आंखें बंद करते ही विराग की आंखों के सामने मोहब्बत का चेहरा आ गया। उसकी बातों को और उसके एक्सप्रेशंस को याद करते ही उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी।
विराग इन्हीं ख्यालों में खोया था कि तभी अर्जुन की आवाज आई, सर प्रारंभ सर का कॉल आ रहा है मुझे बार बार। उन्हें आपसे बात करनी है और आप उनका कॉल नहीं उठा रहे। ये सुनते विराग ने अपनी आंखें खोली और अर्जुन को देखा जो उसे ही देख रहा था। विराग कुछ पल रुककर बोला, दिस ओल्ड मैन, ये मुझे कभी भी शांति से नहीं रहने दे सकते। बोलकर उसने अपना फोन उठाया और फिर प्रारंभ को कॉल किया। कॉल पिक होते ही विराग उनसे बोला, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, क्यों कॉल कर रहे हैं आप बार बार मुझे कॉल करके परेशान हो गए तो फिर मेरे असिस्टेंट को परेशान कर रहे हैं आप। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से प्रारंभ उससे बोला, परेशान करना पड़ेगा क्योंकि मुझे जानना है कि तुमने क्या किया है। मुझे मोहब्बत तुम्हारी वाइफ के तौर पर चाहिए विराग, किसी भी कीमत पर जस्ट डू इट। तापसी से डाइवोर्स लो और मोहब्बत से शादी करो। मुझे वो तापसी बिल्कुल भी। उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में ही बोला, मोहब्बत इज प्रेग्नेंट। ये सुनते ही प्रारंभ बिल्कुल शांत हो गए। वो अचानक से बोले, व्हाट, शी इज प्रेग्नेंट, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब मेरी बहू ही नहीं मेरा ग्रैंडचाइल्ड भी हमारे पास आएगा। उद्धरण चिन्ह। विराग आई रोल करते हुए बोला, हो गया आपका। बाय द वे एक गेम आपने चली थी और एक गेम में चलूंगा। आपने मोहब्बत से शादी करने के लिए मुझे मजबूर किया और अब मैं कुछ और करूंगा जो मोहब्बत को मजबूर करेगा। बोलते हुए उसकी नजरें वापस सामने कॉफी टेबल पर रखे हुए फाइल पर गई और उसके फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई। प्रारंभ कुछ पल रुककर बोले, कुछ भी करना पर मोहब्बत को हर्ट करने के बारे में मत सोचना विराग सिंह राठौर। मेरे दोस्त की ग्रैंड चाइल्ड है वो, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि इन चीजों में मोहब्बत ज्यादा हर्ट हो। उद्धरण चिन्ह। विराग कुछ पल रुककर बोला, कहीं इसीलिए तो आप मोहब्बत से मेरी शादी नहीं करना चाहते क्योंकि वो आपके दोस्त की ग्रैंड चाइल्ड है। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, तुम कुछ भी रीजन समझ सकते हो विराग, लेकिन पहली वजह सिर्फ इतनी थी कि तुमने उसके साथ एक नाइट स्पैन की थी। मुझे वहां जाकर पता चला था कि मोहब्बत मेरे ही दोस्त की ग्रैंड चाइल्ड है। उद्धरण चिन्ह। वेल उसका ख्याल रखना, अपने गुस्से के चक्कर में उसे हर्ट मत करना क्योंकि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहता। उद्धरण चिन्ह। विराग धीरे से बोला, मैं तो खुद किसी के कंट्रोल में नहीं रहता दादू, वेल आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और फिर उस फाइल को देखते हुए धीरे से बोला, पर तुम्हारी सारी ख्वाहिश मर जाएगी मोहब्बत कश्यप। माय स्वीट शुगर, बहुत बुरा फंसी हो तुम और जिंदगी भर के लिए फंसी हो। बोलते हुए उसके फेस पर इविल स्माइल आ गई। आखिर किस झमेले में फंसने जा रही है मोहब्बत। एपिसोड 9 विराग ब्लैकमेलिंग मोहब्बत। गोवा इंडिया। अगली सुबह हॉस्पिटल में मोहब्बत इस वक्त डॉक्टर के केबिन में बैठी हुई थी और वो मालिनी के बारे में डॉक्टर से बात कर रही थी। डॉक्टर मोहब्बत को देखते हुए उससे बोले, मोहब्बत पेमेंट हो चुकी है, अगर तुम कहो तो हम कल के कल ही सर्जरी को सेटअप कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, डॉक्टर सर्जरी हो तो जाएगी पर सब कुछ सक्सेसफुल तो रहेगा ना, आई मीन कोई रिस्क तो नहीं है ना। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर कुछ सोचते हुए बोले, मोहब्बत सर्जरी में रिस्क तो होता है पर हाँ ज्यादा रिस्क नहीं है। मालिनी का 3rd स्टेज शुरू हुआ है, शुरू होते अगर सर्जरी हो जाए तो हम मालिनी जी को बचा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत गहरी सांस लेकर बोली, ओके डॉक्टर तो आप कल ही सर्जरी कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर केबिन से निकल गई। मोहब्बत जानती थी कि इस सर्जरी के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। विराग ने मालिनी की सर्जरी के लिए पैसे देकर उसके ऊपर एक बोझ डाल दिया था और मोहब्बत की सेल्फ रिस्पेक्ट ये कह रही थी कि जब तक वो विराग को उसके पैसे नहीं लौटा देती वो उससे छूट नहीं सकती। मोहब्बत ये सारी चीजें सोचते हुए मालिनी के वार्ड में गई और उसने देखा कि नर्स इस वक्त मालिनी को एक इंजेक्शन लगा रही थी। वही हरप्रीत मालिनी के पास ही खड़ी थी। थोड़ी देर बाद नर्स ने इंजेक्शन लगा दिया और मोहब्बत की तरफ मुड़कर उससे बोली, मैम आपने डॉक्टर से बात कर ली है तो मैं जा रही हूँ और मैम को इंजेक्शन भी दे दिया है मैंने। बोलकर नर्स वहां से चली गई। मोहब्बत मालिनी की तरफ बढ़ते हुए उससे बोली, आदत पड़ गई है ना आपको मम्मा ऐसे बात बात पर इंजेक्शन लेने की, अब तो आपको दर्द भी नहीं होता होगा। बोलते हुए वो स्टूल पर बैठ गई। मालिनी धीरे से बोली, दर्द नहीं होता पर इंजेक्शन की आदत कौन चाहता है बेटा, मुझे जो आदत लगी है वो ये है कि अब मुझे बस लेटे रहने की आदत पड़ गई है, कितने दिनों से मैंने वॉक तक नहीं की है। उद्धरण चिन्ह। हरप्रीत मालिनी को देखते हुए उससे बोली, और तुम वॉक कर भी नहीं सकती मालिनी, बॉडी बहुत वीक है तुम्हारी, एक बार सर्जरी हो जाए फिर हम तुम्हें घर लेकर चलेंगे, वहां जैसे रहना है तुम रह सकती हो। उद्धरण चिन्ह। मालिनी एक नज़र मोहब्बत को देख हरप्रीत से बोली, पर माँ पैसों का अरेंजमेंट हुआ ही नहीं, सर्जरी कैसे होगी। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से बोली,
किसने बोला कि पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुई? पैसों का अरेंजमेंट हो गया है, इवन पैसे जमा भी हो गए हैं और मम्मा कल ही आपकी सर्जरी होगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मालिनी और हरप्रीत दोनों हैरानी से मोहब्बत को देखने लगे, क्योंकि उन दोनों को ही अमाउंट पता था और ये भी पता था कि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो कहीं से भी ये अमाउंट अरेंज कर पाते। हरप्रीत मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, पैसे कहाँ से आए मोहब्बत? हमारा घर भी गिरवी रखा हुआ है, तो फिर इतने पैसे कहाँ से आए? 10 लाख थे ना। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, नानी पैसे कुछ ऐसे आए कि मैंने एक चैरिटेबल फंड के लिए अप्लाई किया था। वो फंड मिल गया मम्मा के ट्रीटमेंट के लिए। एक बार मम्मा का ट्रीटमेंट हो जाए फिर मैं उस चैरिटेबल फंड में मम्मा की रिपोर्ट सबमिट कर दूंगी और उसके बाद मैं धीरे धीरे उन्हें पैसे पे बैक कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मालिनी मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, कौन सा चैरिटेबल फंड मोहब्बत? अगर चैरिटेबल फंड है तो नाम मुझे जरूर पता होगा। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, मम्मा वो एक्चुअली। उद्धरण चिन्ह। अब मोहब्बत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा झूठ बोले मालिनी को। मालिनी खुद चैरिटेबल फंड्स के लिए काम किया करती थी, वो अलग अलग एनजीओ के लिए काम किया करती थी अपनी बीमारी से पहले, इसीलिए उन्हें गोवा के हर चैरिटेबल फंड एनजीओ के बारे में सब पता था और मालिनी के सामने किसी चैरिटेबल फंड को लेकर झूठ बोलना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि मालिनी मोहब्बत से कोई और सवाल पूछ पाती कि तभी अदिति वहां पर आए और अचानक से बोली, आप लोगों की कौन सी बातें चल रही है? मैं फ्रूट्स लेकर आई हूँ, एक्चुअली मैं मालिनी आंटी के लिए स्पेशल फ्रूट कस्टर्ड लेकर आई हूँ, आई जस्ट होप कि आपको पसंद आए। मालिनी अदिति को देखते हुए उससे बोली, फ्रूट कस्टर्ड? थैंक गॉड नॉर्मल फ्रूट से अलग होकर कुछ खाने को मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। हरप्रीत झट से बोली, पर आज ही मिलेगा। सर्जरी के बाद बहुत खास ख्याल रखना पड़ेगा मालिनी, इसलिए आज आखिरी दिन है, खा लो। हरप्रीत की बात सुन मालिनी बस मुस्कुरा कर रह गई। वो तीनों आपस में बिजी हो गई। वही मोहब्बत उन तीनों को देख रही थी। उन तीनों को देखते ही देखते मोहब्बत के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। यही तो चाहती थी वो, अपनी फैमिली की खुशी, और अब वो मिल रही थी, पर उसकी कीमत में उसे भी कुछ करना पड़ रहा था। उसे अपनी जिंदगी कुर्बान करनी पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद मोहब्बत अचानक से बोली, मुझे ना काम पर जाना है, मैं जा रही हूँ। नानी आप मम्मा का ध्यान रखना, अगर ये ज्यादा बकवास करे तो मुझे कॉल कर देना, क्योंकि इनकी बकवास में ही शांत कर सकती हूँ। बोलकर मोहब्बत ने मालिनी के फोरहेड पर किस किया और फिर वहां से निकल गई। मालिनी कुछ सोचते हुए बोली, कैसा फ्यूचर देना चाहती थी ना मैं इसे माँ, और कैसा फ्यूचर मिला है मेरी मोहब्बत को। सब कुछ ठीक था अगर मेरी बीमारी बीच में नहीं आती। मेरी मोहब्बत अपनी पढ़ाई कर रही थी, सब ठीक था, लेकिन सब बिगड़ चुका है। बोलते हुए मालिनी की आंखें नम हो चुकी थी। हरप्रीत मालिनी के कंधे पर हाथ रखकर उससे बोली, शांत हो जाओ मालिनी, तुम्हें पता है ना मोहब्बत तुमसे कितना प्यार करती है। उसके लिए तुम ही उसकी माँ हो, उसकी बाप हो, उसका पूरा खानदान हो, इसीलिए खुद को इतना डिमोटिवेट नहीं करना है। सर्जरी के बाद ठीक होकर तुम फिर से काम करोगी और हमारी मोहब्बत अपना फ्यूचर बनाएगी, जो वो हमेशा से चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। मालिनी ने हरप्रीत को देखा और उससे बोली, माँ मेरी गलती थी ना कि मोहब्बत को कभी बाप का प्यार नहीं मिल पाया। एक गलत इंसान, एक गलत फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी, साथ में मेरी मोहब्बत के सिर से। उद्धरण चिन्ह। हरप्रीत बीच में ही बोली, उसे बाप का प्यार मिला है मालिनी, उसे बाप का प्यार बेशक मिला है। ये सुनते ही मालिनी बिल्कुल चुप हो गई और कुछ सोचने लगी। वही अदिति जो उन दोनों की बातें सुन रही थी, वो मन में ही बोली, बाप का प्यार मिला है, इस बात का क्या मतलब था? बोलते हुए वो भी कुछ सोचने लगी। वही मोहब्बत सीधे कैफे गई जहां पर वो काम करती थी। वो दिन में कैफे और रात में क्लब में एज अ रूम सर्विस के लिए काम करती थी। कैफे पहुंचकर मोहब्बत ने अपने कपड़े चेंज किए और फिर वो अपने काम पर लग गई। इस वक्त मोहब्बत किचन एरिया में थी और वो कुछ काम कर रही थी, तभी एक लड़की उसके पास आई और उससे बोली, मोहब्बत एक वीआईपी कस्टमर आया है, उन्हें तुम हैंडल करोगी। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत ने उस लड़की को देखा और उससे बोली, ये काम मैं करूं, ये जरूरी है क्या निशा? उद्धरण चिन्ह। निशा मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, बेशक जरूरी है मोहब्बत, तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि तुम बॉस की फेवरेट हो और उन्होंने ऑर्डर दिया कि ये काम तुम करोगी क्योंकि उन्हें तुम पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। निशा की बात सुन मोहब्बत ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर वो एक नोटपैड उठकर बाहर चली गई। मोहब्बत टेबल के पास गई और नोटपैड की तरफ देखते हुए बोली, What do you want to have sir? उद्धरण चिन्ह। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, शुगर आई लाइक शुगर सो आई वॉन्ट टू हैव सम शुगर।
ये सुनते ही मोहब्बत ने झट से सिर उठाकर विराग को देखा, जो चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और उसे ही देख रहा था। मोहब्बत विराग को देखते हुए हैरानी से बोली, मिस्टर राठौर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बोलते हुए उसने चारों तरफ देखा और फिर विराग को देखा। विराग अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, मिस कश्यप, दिस इज रियली रूड। तुम ये भूल गई हो कि कस्म के साथ कैसे बिहेव करते हैं? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से बोली, आप यहाँ पर एज अ कस्म नहीं आए हैं, आप यहाँ पर मेरे पीछे पीछे आए हैं, आप प्लीज यहाँ से जाए। बोलते हुए वो विराग को ही देख रही थी। उसकी बात सुन विराग ने गहरी सांस ली और फिर बेहद सर्द आवाज में बोला, क्या चाहती हो शुगर, ये कैफे बंद करवा दूं मैं, या फिर तुम्हारी वजह से इस कैफे में मौजूद हर इंसान को बर्बाद कर दूं? ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें बड़ी हो गई और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विराग को देखने लगी। मोहब्बत के एक्सप्रेशन देख विराग तिरछा मुस्कुराया और उससे बोला, शुगर, अगर तुम मुझे ऐसे देखोगी तो प्रॉब्लम तुम्हें होगी। यू नो, जब मुझे कोई बेवजह देखता है ना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत ने झट से अपनी नजरें नीचे कर ली और फिर धीरे से बोली, व्हाट डू यू वांट टू हैव सर? उद्धरण चिन्ह। विराग कुछ पल रुक कर बोला, ब्लैक कॉफी विद 1 शुगर। मोहब्बत धीरे से बोली, आपकी कॉफी थोड़ी देर में आ जाएगी सर। बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। विराग मोहब्बत को जाते देख धीरे से बोला, कहाँ बचकर जाओगी शुगर? आना तो तुम्हें विराग सिंह राठौर के पास ही है। पूरी दुनिया घूम करके तुम्हें मेरी नजरों के सामने ही रहना है, तो फिर छुपने का फायदा ही क्या? बोलते हुए उसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल आ गई थी। वही मोहब्बत अंदर गई और खुद से ही बोली, ये इंसान मेरे पीछे पीछे यहाँ पर भी आ गए। इनकी प्रॉब्लम क्या है? डीएनए रिपोर्ट 2 दिन में आएगी ना, तो 2 दिन मुझे अकेले नहीं छोड़ सकते ये। क्या करूं मैं? बोलते हुए उसने ऊपर देखा और फिर गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने लगी। तभी निशा मोहब्बत के पास आई और उससे बोली, तुम्हें क्या हुआ? ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे भूत को देखकर आ रही हो या बड़ी मुश्किल से किसी से छूट कर आए हो। मोहब्बत ने निशा को देखा और उससे बोली, तुम नहीं समझोगी मेरी जिंदगी की प्रॉब्लम। ओके, एक ब्लैक कॉफी विद 1 शुगर चाहिए। उसकी बात सुन निशा ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर वहां से चली गई। मोहब्बत ने बाहर जाकर विराग को देखा, जो इस वक्त अपनी चेयर पर बैठा था और अपने आईपैड पर कुछ कर रहा था। इस वक्त विराग के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे देखते हुए मोहब्बत धीरे से बोली, अगर इतने बिजी थे तो आने की क्या जरूरत थी यहाँ पर? मुझे क्या हुआ है? कंट्रोल मोहब्बत, कंट्रोल योरसेल्फ। बोलते हुए वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद मोहब्बत कॉफी का ट्रे लेकर विराग के पास गई। उसने ट्रे टेबल पर रखा और उससे बोली, सर योर कॉफी। बोलकर वो जाने के लिए मुड़ गई कि तभी विराग ने उसका हाथ पकड़ लिया। मोहब्बत ने मुड़कर विराग को देखा और उससे बोली, सर ये प्रोफेशनल प्लेस है, आप यहाँ पर मेरा हाथ। उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में ही बोला, शट योर माउथ शुगर, डोंट यू थिंक कुछ ज्यादा ही बोलती हो तुम? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, ओके तो अब मैं नहीं बोलूंगी। ये सुन विराग ने कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर उसे खींचकर अपने बगल में चेयर पर बैठा दिया। मोहब्बत हैरानी से विराग को देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे अपने पास क्यों बैठा रहा था। विराग अपनी कॉफी का एक सीप लेकर बिना मोहब्बत को देखे उससे बोला, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम मेरी नजरों के सामने रहोगी मोहब्बत कश्यप, इसलिए चुपचाप बैठी रहो। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत विराग को देखते हुए उससे बोली, पर मैं यहाँ नहीं बैठ सकती मिस्टर राठौर, मैं यहाँ पर काम करती हूँ, मुझे बैठने के पैसे नहीं मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह। विराग बोरियत भरे लहरे में बोला, तुम्हें पैसे लेने की जरूरत भी नहीं है शुगर, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तुम्हें ये जगह छोड़नी है। ये सुनते ही मोहब्बत हैरानी से विराग को देखने लगी। एपिसोड 10, डोंट चैलेंज मी शुगर। गोवा इंडिया कैफे में विराग की बात सुन मोहब्बत हैरानी से उसे देखने लगी थी। वो कुछ पल रुक कर बोली, व्हाट डू यू मीन बाय कि मैं यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रहूंगी मिस्टर राठौर? आप मेरा काम नहीं छुड़ा सकते। मेरी फैमिली को मेरे काम की जरूरत है, उन्हें मेरी जरूरत है। आप ऐसे मेरी लाइफ में हर चीज में इंटरफेयर नहीं कर सकते। विराग अपनी कॉफी का सीप लेते हुए उससे बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ शुगर, और तुम काम नहीं करोगी, इवन तुम यहाँ पर रहोगी भी नहीं। तुम मेरे साथ मुंबई जाओगी एंड दिस इज फाइनल। मोहब्बत झट से बोली, ऐसे कैसे? मैं आपके साथ मुंबई जाऊंगी और आप? उद्धरण चिन्ह। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि विराग ने उसकी चेयर अपने करीब खींची और उसके चेहरे के करीब जाकर उससे बोला, शट योर माउथ, तुम्हारे मुंह से बकवास नहीं सुनना मुझे। ये सुनते ही मोहब्बत बिल्कुल चुप हो गई, क्योंकि इस वक्त विराग बहुत ज्यादा सीरियस था।
विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोला, तुम मेरे साथ मुंबई जाओगी मोहब्बत कश्यप, क्योंकि मैं मेरी वाइफ को ऐसे ही कहीं भी नहीं रहने दे सकता मैं, और मेरी वाइफ कुछ भी काम करेगी ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा एक स्टैंडर्ड है और उस हिसाब से तुम किसी सो कॉल्ड कैफे में एज अ वेटर काम नहीं कर सकती। रही बात तुम्हारी फैमिली की तो फिर उसके लिए मैं हूँ। बोलकर विराग पीछे हट गया। मोहब्बत विराग को देखते हुए उससे बोली, आप मुझे अपनी वाइफ बना रहे हैं कि क्या बनाना चाहते हैं? फैमिली मेरी है, आप मेरे फैमिली के एक्सपेंस क्यों उठाएंगे? जिन्हें आप जानते भी नहीं आप उनके खर्च उठाएंगे? वाई उद्धरण चिन्ह। विराग बिना किसी भाव के बोला, इट्स वेरी सिंपल शुगर, वो तुम्हारे फैमिली है। मेरी वाइफ की फैमिली होगी तो मुझे अपनी वाइफ की फैमिली के बारे में तो सोचना पड़ेगा। वेल बी रेडी, बहुत जल्द तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। बोलकर विराग खड़ा हो गया और टेबल पर ही पैसे रखकर वहां से चला गया। मोहब्बत विराग को जाते देख रही थी। अचानक उसकी नज़र टेबल पर रखे पैसों पर गई और उन पैसों को देखो धीरे से बोली, कुछ ज्यादा ही अमीरी छा गई है इस इंसान पर। बोलते हुए उसने सिर हिला दिया और वो भी उठकर वहां से चली गई। रात का वक्त। मोहब्बत इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी और विराग के बारे में ही सोच रही थी। आज उसके और विराग के बीच जो बातें हुई वो उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। उसे इस बात की टेंशन हो रही थी कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर कैसे जाएगी। अभी तक तो किसी को कुछ पता भी नहीं है विराग के बारे में और अचानक से ये सब होगा तो बहुत बड़ा तमाशा होगा। मोहब्बत कुछ सोचते हुए बोली, मुझे किसी को नहीं पर एटलीस्ट अदिति को तो सब कुछ बताना ही पड़ेगा। अगर उसे सब पता चला तो वो सिचुएशन हैंडल भी कर सकती है। कल मम्मा की सर्जरी हो जाए उसके बाद अदिति को सब बता दूंगी मैं। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक उसका फोन बजा। उसने अपना फोन उठाकर चेक किया तो पाया कि किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। कुछ पल रुककर मोहब्बत ने कॉल पिक किया और बोली, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, शुगर इस वक्त तक तुम्हें सो जाना चाहिए था। ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो झट से उठकर बैठी और हैरानी से बोली, मिस्टर राठौर आप? उद्धरण चिन्ह। विराग कुछ पल रुककर बोला, डू यू रियली थिंक शुगर कि इस वक्त तुम्हें कोई और कॉल करेगा? कोई और है क्या जो तुम्हें इस वक्त के 12 बजे कॉल करे? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से बोली, नहीं कोई भी नहीं है, पर इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि आप मुझे कॉल करेंगे, और सबसे बड़ी बात आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला मिस्टर राठौर? कहीं आपने मेरे पीछे जासूस तो नहीं छोड़ रखे? आप ऐसे काम भी करते हैं? उद्धरण चिन्ह। विराग आए रोल करते हुए बोला, शट अप शुगर, मुझे तुम्हारे पीछे किसी को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात तुम्हारा नंबर निकालना भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ टेल मी क्या कर रही हो तुम इस वक्त? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत मुंह बनाते हुए बोली, आपसे बातें और आपसे बात करते हुए मुझे इरिटेशन होती है क्योंकि आप मुझे इरिटेट करते हैं। उद्धरण चिन्ह। विराग अपनी ग्लास में वाइन डालते हुए धीरे से बोला, डोंट यू थिंक शुगर कि तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो? अगर इतना ज्यादा बोलोगी तो प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी, क्योंकि कल हो या 2 दिन बाद आना तुम्हें मेरे पास है। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, और अगर मैं भाग जाऊं तो? आई मीन अगर मैं यहाँ से ही चली जाऊं तो आप क्या करेंगे? ये सुनते विराग के फेस पर इविल स्माइल आ गई थी। वो धीरे से बोला, तो तुम जहाँ गई हो सबसे पहले तुम्हें वहां से वापस आना पड़ेगा मोहब्बत कश्यप। आने के लिए वजह मैं तुम्हें 50 दे दूंगा, तुम्हें बस वजह चूज करनी पड़ेगी। फिर आई दूसरी बात, तुम जिसके साथ गई हो उसकी जिंदगी का तमाशा बनते हुए तुम खुद देखोगी, क्योंकि वजह तुम होगी। तीसरी बात, टॉर्चर झेलना पड़ेगा तुम्हें विराग सिंह राठौर का, ऐसा टॉर्चर जिसे झेलने की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे अंदर। चौथी बात। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत बीच में बोली, बस, कोई जरूरत नहीं इतनी बातें करने की, कहीं नहीं जा रही मैं, बस ओके। उद्धरण चिन्ह। विराग तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, डेट्स लाइक माई शुगर, तुम्हें अच्छे से समझ आ गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शुगर पावर बहुत है मेरे पास, सो डोंट चैलेंज मी। अगर तुम मुझे चैलेंज करने जाओगी तो प्रॉब्लम तुम्हें होगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें प्रॉब्लम हो, एटलीस्ट इस वक्त बिल्कुल नहीं। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत गहरी सांस लेकर बोली, ओके फाइन, नहीं करूंगी मैं आपको चैलेंज बार बार, आपको मुझे मेरी औकात याद दिलाने की। उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में ही बोला, खुद को अगर तुम लो लाइफ समझोगी तो पूरी दुनिया तुम्हें लो लाइफ ही समझेगी शुगर। यू नो, तुम्हारे साथ एक रात बिताने के बाद जब मैं गया था तो अपने दिल में तुम्हारे लिए एक अलग सा गुस्सा और एक अलग सी नफरत लेकर गया था। गुस्सा आज भी है क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे प्लान्स चेंज हो रहे हैं, और वो गुस्सा तुम झेलोगी भी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को लो लाइफ समझो। उद्धरण चिन्ह। विराग की बात सुन मोहब्बत बिल्कुल चुप हो गई थी। जब भी उस रात की बात छिड़ती थी
उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या जवाब दे, इसीलिए वो चुप रहना ही सही मानती थी। विराग अपनी वाइन का एक सिप लेकर धीरे से बोला, यू कैन स्लीप नाउ, और एक बात, मेरे कॉल कट करने के बाद तुम्हें सोना है। ना तो कुछ सोचना है और ना ही कोई प्लानिंग करनी है। इतना बोलकर विराग ने कॉल कट कर दिया। मोहब्बत अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखते हुए हैरानी से बोली, कैसे इंसान है ये? पहले मेरा नंबर लिया और मुझे कॉल किया, इनका कॉल करने का रीजन क्या था? सिर्फ और सिर्फ धमकी देना। मिस्टर विराग सिंह राठौर उर्फ मिस्टर ब्लैकमेलर है ये। इन्हें सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल करना आता है। बोलते हुए उसने सिर हिला दिया। तभी अचानक उसे एक मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा था कि शुगर, मैंने तुम्हें सोने के लिए बोला है, मेरे बारे में बुराइयां करने के लिए नहीं। ये पढ़ते ही मोहब्बत की आंखें बड़ी हो गई और वो धीरे से बोली, कहीं मेरे ऊपर नज़र तो नहीं रख रही? ये अगर नज़र रख रहे हैं तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं इनके बारे में क्या क्या बकवास कर रही हूँ। बोलकर उसने अपना फ़ोन साइड में रखा और वापस बेड पर लेट गई। अगली सुबह आज मालिनी की सर्जरी भी थी और आज मोहब्बत की डीएनए रिपोर्ट भी आनी थी, और मोहब्बत इन दोनों चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी। हालांकि उसे डीएनए रिपोर्ट का रिजल्ट अच्छे से पता था, लेकिन फिर भी एक नर्वसनेस उसके अंदर थी और मालिनी को लेकर वो बहुत टेंशन में भी थी। इस वक्त मोहब्बत हॉस्पिटल में थी, जहां पर मालिनी की सर्जरी होने वाली थी। जैसा कि विराग ने कहा था, मालिनी की सर्जरी के लिए इंडिया के कुछ टॉप न्यूरोलॉजिस्ट आए हुए थे, जिनके बारे में सिर्फ मोहब्बत को पता था। हरप्रीत इस वक्त एक बेंच पर बैठी हुई थी और मोहब्बत उनके पास ही खड़ी थी। हरप्रीत ने एक नज़र मोहब्बत को देखा और उससे बोली, मोहब्बत बेटा, तुम कल पूरे दिन काम पर थी और आज भी ऐसे ही परेशान हो। एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं यहाँ पर हूँ मालिनी की सर्जरी होने तक। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी नानी, मेरी मम्मा की सर्जरी है, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। आप यहाँ पर हैं ना, मैं भी यहीं पर रहूंगी, और बूढ़ी यहाँ पर आप हो तो जाना भी होगा तो आप जाएंगी, मैं क्यों जाऊं? उद्धरण चिन्ह। हरप्रीत अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोली, बूढ़ी होगी तेरी माँ, मैं बूढ़ी नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत हरप्रीत को देखते हुए उससे बोली, पर नानी आप तो मेरी माँ की भी माँ है, तो आपका बुढ़ापा ज़्यादा है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए और अब आप थोड़ी देर बाद घर जाएंगी। आई मीन टू से मम्मा की सर्जरी खत्म होते ही आप घर जाएंगी, उन्हें होश तो कल ही आएगा, इसलिए घर आपको जाना पड़ेगा और मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। उद्धरण चिन्ह। हरप्रीत गहरी सांस लेकर बोली, अब मैं क्या ही बोलूं? जब तुम्हें कुछ सुनना ही नहीं है तो बोलकर कोई फायदा ही नहीं है। वैसे मैं बताना भूल गई, अदिति कुछ दवाएं लेने के लिए फार्मेसी गई हुई है, वो थोड़ी देर में आ जाएगी। हरप्रीत की बात सुन मोहब्बत ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर वो दूसरी तरफ चली गई। मोहब्बत यहाँ हॉस्पिटल में परेशान थी। वहीं अर्जुन मोहब्बत की छोटी से छोटी अपडेट विराग को दे रहा था। इस वक्त अर्जुन मोहब्बत के आसपास ही था और वो कॉल पर विराग से कनेक्टेड भी था। अर्जुन मोहब्बत को देखते हुए विराग से बोला, सर इस वक्त मोहब्बत मैम अपने लिए कॉफ़ी ले रही है, आई थिंक उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। उद्धरण चिन्ह। विराग एक फाइल पर अपनी नज़रें जमाए हुए अर्जुन से बोला, शी इज़ वेरी केयरलेस अर्जुन, उसके खाने का इंतजाम करो, उसकी मदर की सर्जरी के बाद वो खाना खाएगी। इस लड़की को एक बार समझ में नहीं आता कि उसके अंदर मेरा बच्चा है, और अगर बात मेरे बच्चे पर आएगी तो फिर उसे मेरा गुस्सा झेलना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन कुछ पल रुक कर बोला, सर आपको मोहब्बत मैम की फिक्र सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। उद्धरण चिन्ह। विराग बेहद सर्द आवाज में बोला, ऑफ कोर्स अर्जुन, इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है। अभी तक मोहब्बत कश्यप ने मुझे कोई इतना खास रीज़न नहीं दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी फिक्र करूं। उद्धरण चिन्ह। विराग अचानक से बोला, आई एम गोइंग फॉर ए कॉन्फ्रेंस मीटिंग, मोहब्बत की अपडेट मुझे देते रहना। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वही मोहब्बत हरप्रीत के पास बैठी हुई थी और वो कॉफ़ी पी रही थी। पूरी रात टेंशन में वो अच्छे से सो नहीं पाई थी और अब उसे नींद आ रही थी, इसलिए उसे काफ़ी की ज़रूरत पड़ रही थी और सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं था। ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखते हुए मोहब्बत मन में ही बोली, प्लीज़ भगवान जी, अपनी मम्मा के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, उनके ट्रीटमेंट के लिए हर कोशिश की है, प्लीज़ उन्हें कुछ मत होने देना, मेरे पास बस वही है प्लीज़। सोचते हुए मोहब्बत ने गहरी सांस ली। करीब 3 घंटे बाद टी की लाइट ऑफ हुई और गेट खुला। मोहब्बत, हरप्रीत और अदिति तीनों बेंच से खड़ी हो गई और वो तीनों डॉक्टर को देखने लगी, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। मोहब्बत बेसब्र होकर पूछती है, डॉक्टर कैसी है मेरी मम्मा? क्या बोलेंगे डॉक्टर?